नमस्कार सभी को नमस्कार। केजीबीवी स्कूल्स के जो भी साइंस और मैथ के जो मेंटर्स हैं उन सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास ऑलरेडी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक ज्वाइन किए हैं, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे लोग हो जिन्होंने टाइम के पहले उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और मिनट्स हम वेट करेंगे, 2 से 3 मिनट और उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। दिनेश कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित जी ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम आपका। डॉक्टर प्रशांत ओझा सर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, रमेश सर, संदीप चौधरी सर, संतोष सर, सौरभ गुप्ता सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे कलीग आयुष जी है और शोरजो जी है, और हम तीनों साथ में एकेडमिक ईयर की शुरुआत में आप सभी के साथ बात करने के लिए, इस सेशन से अगले साल हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। 13 केजीबीवीज के मेंटर्स जो हैं वो अभी तक यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप किसी और भी केजीबीवी मेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं किसी ग्रुप में, तो प्लीज़ उनको एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा। आपकी तरफ से भी हमारी टीम भी इस रिमाइंडर को उनके साथ शेयर कर रही है। और जल्द ही हम इस सेशन को शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे साथ शोरजो सर है और वो पिछले 1 साल से खान एकेडमी का केजीबीवी के साथ हमारा जो काम चल रहा है उसको देख रहे हैं। उनको कैसे फीलिंग हो रहा है सर? शोरजो सर, 1 साल एकेडमिक ईयर खत्म हो चुका है, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है। अंदर सेशन के अंदर वाली बात अभी आप रिवील मत करना, बट थोड़ा सा आप बताइए आपको कैसे लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है संकेत। आई थिंक ये एक ग्रुप है जिनके साथ आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सबसे आई थिंक हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड ग्रुप है। अ, हमारा जो भी परफॉर्मेंस हुआ है, जैसे भी परफॉर्मेंस हुआ है, जो भी अच्छा हुआ है लास्ट ईयर केजीबीवी में, आई थिंक उसका उसका पूरा आई थिंक सेम सभी को जाता है। तो और मैं सभी मेंटर्स का नाम स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन सभी के साथ मेरा कभी ना कभी बातचीत हो चुका है। सभी को पहचानता हूँ, तो इट फील्स लाइक फैमिली। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई होप और भी मेंटर्स जुड़ जाए जल्दी से। इलेक्शन ट्रेनिंग है कुछ मेंटर्स का, उन्होंने लिखा है, पर्सनली भी बताया है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी सीजन है ऐसा, आई थिंक जून तक ऐसे ही चलेगा। बट देखते हैं, होपफुली सब सब ज्वाइन कर जाएंगे। या, थैंक यू सो मच शोरजो सर फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि आपने जो वर्ड्स यूज़ किए अभी, आपने जो कहा कि मेंटर्स के साथ, केजीबीवी मेंटर्स के साथ स्पेशली जब हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक देख वी हैव बिकम अ फैमिली नाउ, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर उनका जो डेडिकेशन है, इस प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों से उन्होंने जो समझ डेवलप की है और जिस लगन के साथ इस प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। और ये हम सब क्यों कह रहे हैं, इसका पीछे का डेटा क्या कहता है, आपकी मेहनत के क्या, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो आज के इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं। 33 मेंटर टीचर्स हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। थोड़े से 1 से 2 और मिनट थोड़ा सा हमें, मुझे लग रहा है कि वेट करना चाहिए ताकि और भी जो मेंटर टीचर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा खुद का और मेरे साथ मेरे जो कलीग्स हैं इनका परिचय देना चाहूँगा आप सभी को। मेरा नाम है संकेत पाटिल, मैं खान एकेडमी पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग वर्टिकल है उसको मैं यहाँ पे लीड करता हूँ। पिछले 15 साल से एजुकेशन में मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं खुद एक टीचर रह चुका हूँ। और जहाँ पे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ काम करती है वो मेरा एक बहुत ही लगाव भरा एक एरिया है जहाँ पे मैं काम करने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। और हमारे जो टीचर्स हैं बेसिकली उनको और बेहतर बनाना, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, ये मेरा यहाँ पे खान एकेडमी में रोल है। मैं चाहूँगा कि मेरे कलीग आयुष गुप्ता जी भी इस कॉल पे उपलब्ध हैं, तो वो भी अपना थोड़ा सा परिचय दे। थैंक यू संकेत। नमस्ते सभी मेंटर शिक्षकों को। आप में से कुछ के साथ मेरी पिछले कुछ महीनों के दौरान बात हुई भी है। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं खान एकेडमी टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के जेपीवी प्रोग्राम में शौर्यों की मदद करता हूं। और इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन में राज्य सरकार और राज्य परियोजना के ऑफिस में वहां पे बैठ के जितने भी
चीजें हैं उन सारी चीजों को मैनेज करना, आपके साथ मिलके ऑन ग्राउंड जो चैलेंजेस हैं या फिर ऑन ग्राउंड जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को कैप्चर करना, ये मेरा रोल है खान अकेडमी में। और ये एक सवाल जो शौर्य जी से पहले पूछा था संकेत जी ने, मैं भी जब भी इस टीम को देखता हूँ या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूँ, स्पेशली हर सैटरडे जब भी आप सब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स विजिट करते हैं, वहां से अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, वहां से अपना अनुभव शेयर करते हैं, दैट इज समथिंग आई वुड से कि काफी ज्यादा हम लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, और हमें हमारे काम का रियल टाइम इम्पैक्ट देता रहता है कि किस तरीके से वाकई इस प्लेटफॉर्म की मदद से, इस कंटेंट की मदद से और आप सबके सहयोग से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस प्रोग्राम की वजह से हमारी बालिकाएं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। सो थैंक यू फॉर दैट सो मच। थैंक यू सो मच आयुष जी। आई थिंक एक बार मुझे लग रहा है कि शौर्य सर ने तो बोला है कि सभी हमारे फैमिली की तरह से है मेंटर टीचर्स, बट मुझे लग रहा है एक बार पूछ लेते हैं सभी मेंटर से कि आपको क्या लगता है शौर्य सर का भी इंट्रोडक्शन करना चाहिए। आप जानते हो शौर्य सर को तो एक थम्स अप दे दीजिए, अगर आप शौर्य सर को नहीं जानते हैं तो थम्स डाउन भी आप करके बता सकते हैं, ताकि फिर हम शौर्य सर को अलग से बताएं कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कितने थम्स अप आते हैं शौर्य सर के लिए, अगर आप जानते हैं शौर्य सर को। तब तक 47 मेंटर्स टीचर्स हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे मेंटर टीचर्स को आने की हमें उम्मीद है। अभी भी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं उनके लिए। आज का ये जो सेशन है यहाँ पे पिछले साल की थोड़ी सी समीक्षा हम करने वाले हैं, इस साल के प्रोग्राम के क्या लक्ष्य हमने रखे हैं वो देखने वाले हैं। टीचर्स का जो ट्रेनिंग है वो भी हो चुका है पिछले हफ्ते, तो टीचर्स ट्रेनिंग में कौन सी नई चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की है वो भी आज के सेशन में देखने वाले हैं। और आपकी भूमिका इस साल प्रोग्राम में क्या रहने वाली है उसके बारे में भी हम जो डिस्कशन है इस सेशन में करने वाले हैं। थोड़ा सा सेशन के शुरुआत में हमेशा की तरह किसी भी सेशन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं उस सेशन के, उसी तरह के कुछ रूल्स हैं। आप सभी लोग टीचर्स के मेंटर हो तो आपको तो आई थिंक ये सारे रूल्स आप इसके साथ पहले से ही मुझे लगता है कि काफ़ी वाकिफ होंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि साल में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है आपके साथ एक चर्चा करने का, डिस्कशन करने का। और साल की शुरुआत में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपका भी स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा अगले 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, जहाँ पे आपके पास पानी की बोतल है, आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए, नोटबुक है, पेन है, वो सब साथ में अगर आप लेकर साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो थोड़ा सा इस डिस्कशन को, इस मीटिंग को और भी प्रोडक्टिव हम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास हमें अगर कुछ शेयर करना है तो कैसे शेयर करें, राइट। तो पहली बात तो सेशन के एंड में ना हम कुछ ऐसा समय रखने वाले हैं जहां पे हम आपको बात करने का, डिस्कशन के लिए आपको इनवाइट करने का मौका हम आपके लिए देंगे। उसको टाइम रखने की जिम्मेदारी हम कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन सेशन के बीच में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स, जो यहाँ पे येलो बॉक्स करके हाईलाइट किया गया है, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई बीच में अगर कुछ इंटरैक्टिव डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना है, अपने विचार शेयर करने हैं, तो आप चैट जो ऑप्शन है वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा संयम, यूजुअली ऐसा होता है कि कभी भी ना थोड़े से बहुत सारे नंबर ऑफ टीचर्स जो होते हैं, मेंटर्स जो होते हैं, वो उसके सेशन में अंदर जुड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के सवाल रह जाते हैं, कुछ लोगों के सवाल एड्रेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संयम बनाए रखें। एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी आपको हमारी तरफ से जो मदद है वो मिल सकती है। और जैसे हमने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, आयुष गुप्ता सर है, शौर्यो सर है, ये भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए होते हैं, तो वो भी आपको इसमें मदद करेंगे। तो ये थे आज के सेशन के रूल्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सेशन में एक नई चीज हम क्या ट्राई करने वाले हैं। हमारे प्रशिक्षण को हमेशा की तरह बेहतर करने के लिए, और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए हम कुछ नई नई चीजें ट्राई करते हैं, और उसमें से एक चीज हम ये आज कोशिश करेंगे, और इसके पहले भी हमने आपके टीचर्स जो थे उनके ट्रेनिंग में भी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, कि ट्रेनिंग के बाद आपका जो क्या की टेक अवेज रहे थे उसको देखने के लिए, आपको क्या समझ में इसमें से आया है, कहाँ पे आपके डाउट आ रहे हैं, उन चीजों को चेक करने के लिए
हम ट्रेनिंग के एंड में एक आपका अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अंदर एक बेसिक 3 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। ये क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वो कंटेंट रहेंगे जो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आप प्रशिक्षण में आज सुनेंगे अगले 1 डेढ़ घंटे के लिए, उसके बेसिस पे आपके लिए 3 क्वेश्चंस जो है 15 अंकों के, वो आपके इस टेस्ट में एक तरह से ये असेसमेंट फॉर्म में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इसका जो स्कोर है वो इंस्टेंटली आप खुद देख सकते हो कि आपको इसमें से कौन सी चीजों में डाउट है और कौन सी चीजें आपको पता चल गई है। तो ये है आज का असेसमेंट और अटेंडेंस फॉर्म। ये सेशन के एंड में आपको मिलेगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज प्लीज इस फॉर्म को डेफिनेटली भरिए। हमारे जो शोरजो सर है वो आपके साथ इनसाइड डैशबोर्ड की जो लॉगिन आईडीज हैं वो भी आज के सेशन के बाद शेयर करने वाले हैं। उसके लिए भी हमें थोड़ी सी आपकी ईमेल आईडीज वगैरह के डिटेल्स की जरूरत होगी। और अगर आप ये फॉर्म भरेंगे तो ही ये डिटेल्स हमारे पास पहुंचेंगी। तो इसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आज का एजेंडा क्या है, साल के शुरुआत में हम मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक क्षण का पॉज ले लेंगे आज हम, और पीछे मुड़ के थोड़ा सा हमारा अभी तक का जर्नी रहा है उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे रही है हमारी पिछले साल की जर्नी। और फिर आगे के लिए अगले एकेडमिक ईयर के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, जर्नी का हमारा जो गोल है वो क्या है इस साल का, वो हम देखेंगे। 3 नई चीजें हमने इस साल के जो ट्रेनिंग्स है इसमें टीचर्स के साथ शेयर की है। इस साल की रोस्टरिंग प्रक्रिया को हमने और भी बेहतर सुलभ बनाया है टीचर्स के लिए। वो क्या चेंजेस है रोस्टरिंग के, वो आपको भी एज ए मेंटर टीचर हम थोड़ा सा वाकिफ कराएंगे। और उसके साथ साथ जो मास्टरी के गोल्स हैं, ये एक नई चीज हमने इस बार आपको इंट्रोड्यूस की है प्लेटफॉर्म पे भी, ये यूनिट मास्टरी गोल करके एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और पूरे इस प्रोग्राम का रिव्यू कैसे करें यूनिसाइड डैशबोर्ड के माध्यम से, और अपनी एक भूमिका जो है एक टीचर मेंटर की वो इस साल क्या रहने वाली है, किस तरह से उस भूमिका को हम अधिक अदा करेंगे, ये आज के सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि साल की शुरुआत में हमें आपके साथ बात करने की मौका मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और मैं इनवाइट करूंगा शोरजो सर को, ताकि वो थोड़ी सी आपकी जो पिछली साल की शैक्षिक वर्ष की समीक्षा है वहां से इस सेशन की शुरुआत कर सके। अभी भी हमारे पास सिर्फ 60 मेंटर्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो और भी जो भी मेंटर्स को थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से भी आप मैसेज कर सकते हैं तो आप शुरू कर दीजिए, प्लीज मैसेज करना। और इन द मीन टाइम विल गेट द सेशन स्टार्टेड। ओवर टू यू शोरजो सर। थैंक यू सो मच संकेत। अगेन बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का सेशन शुरू करके। शुरू करने से पहले जस्ट एक क्विक रिक्वेस्ट सभी मेंटर्स को कि अगर आप ज्वाइन कर चुके हो और अगर आप हो हमारे साथ, तो प्लीज आप भी थोड़ा बाकी मेंटर्स को पुश कीजिए, ग्रुप में लिखिए कि ऑल रेस्ट ऑल मेंटर्स शुड ज्वाइन इन। आप भी थोड़ा दूसरे मेंटर्स को पुश कीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा ये सेशन है, जो सत्र है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। कुछ नया चीज आने वाला है इस साल, जिसके बारे में आप सभी के साथ हमें डिस्कस करना है। तो वही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी मेंटर साथियों को भी आप पुश थोड़ा सा कीजिए, उनको भी नच कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर कर ले। तो उसके साथ साथ चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा शुरू करते हैं हमारे नए साल का सेशन पीछे, थोड़ा सा पीछे मुड़ के। हम रिव्यू मीटिंग्स में भी सेम तरीके से ही काम करते हैं। अ, तो चलिए पिछले साल का रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आप सभी के साथ मैंने थोड़ा सा शेयर किया था ओरिएंटेशन मीटिंग में, बट लास्ट ईयर हम अभी 3 साल से केजीबीवीज में काम कर रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है। दिस इज गोइंग टू बी आवर 4th ईयर। लास्ट ईयर वो 3 सालों में से सबसे बेस्ट ईयर था केजीबीवीज में, और ये सभी आप सभी के पास उसका श्रेय जाता है। हमारे पास 2 नंबर्स, आप सभी को ये 2 नंबर्स के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। एक हम मैल्स देखते हैं, मैल्स यानी मंथली एक्टिव लर्नर्स, और दूसरा एम वैल्स देखते हैं, जो मंथली वेरी एक्टिव लर्नर्स। वेरी एक्टिव लर्नर है वो बालिका है जो एटलीस्ट 120 मिनट हर महीने आके खान अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। और आप सभी को जैसे पता है कि वो सबसे बेहतर नंबर है देखने के लिए। तो मैथ्स का अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज 30.2 थाउजेंड बालिका हर महीने खान अकेडमी में आके एक्टिव प्रैक्टिस किए थे।
और 2022-23 मतलब उसके पिछले वाले एकेडमिक ईयर में वो नंबर सिर्फ 24,000 था, जो एक 25% इंक्रीज है ओवर द लास्ट ईयर, जो बहुत ही अच्छा एक इंक्रीज है। और जो एवरेज भी है 30.2 थाउजेंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ आई थिंक 75,000 स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा एक एवरेज है। तो आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत तालियां। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ आप सभी के लिए। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग जो मैं सभी के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं सभी को पर्सनली भी ये बताना चाहता हूँ। और आपको पता है कि आपके खुद के भी, अगर आप अपने खुद के भी डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हो, तो आपने भी देखा होगा कि आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये इम्प्रूवमेंट आपने खुद देखा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जो लाइट संकेत पीछे या वाले स्लाइड, ओके। सॉरी। यस। शोजो सर, थोड़ा सा एक पार्टिसिपेंट से हमें शेयर किया है कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो थोड़ा सा आप अगर जोर से बात करेंगे दैट वुड बी बेटर। हाँ हाँ, लेट मी चेंज, एक मिनट। जी, लेकिन आई थिंक ये डेटा देखकर बहुत ही आपके लिए आई थिंक हमारे पास आपकी जो प्रशंसा है वो करने के लिए वर्ड्स कम है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है जिस तरह से आप सभी ने इस चीज़ को टीचर्स को सपोर्ट किया है, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिवेशंस जो है, जो भी यूसेज है, वो हमें केजीबीवी स्कूल्स में देखने को मिलता है, और ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मुझे लग रहा है कि अगर आप इस कॉल पे हैं, अकेले बैठे हैं, तो कभी कभी खुद की भी थोड़ी सी आई थिंक प्रशंसा करना जरूरी होती है। मैं तो कहूंगा कि आप सभी को थोड़ा सा अपनी खुद की पीठ थपथपाना भी कोई बुरी बात नहीं है, राइट? तो पूरा साल खत्म हो चुका है, हमारा भी एक तरह से रिजल्ट है ये, तो प्लीज अपने लिए भी एक बार खुद के लिए भी ताली मार सकते हैं आप। ओवर टू यू शौर्य सर। थैंक यू। संकेत, आप मुझे सुन पा रहे हो ठीक से? जी, अभी आपकी आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, आई होप सभी मेंटर टीचर्स ठीक से सुन पा रहे हैं, मुझे भी। दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो एक संख्या है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो लास्ट 2022-23 में हमारा तो एक्टिव स्टूडेंट्स का नंबर फिर भी ठीक था। ऑन एन एवरेज 24,000 बच्चे आके खान अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे हर महीने। लेकिन हमारा वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स का संख्या फिर भी बहुत कम था। हम देख रहे थे ऑन एन एवरेज सिर्फ 4,000 बच्चे आके खान एकेडमी में 2022-23 में प्रैक्टिस किए थे। वो नंबर, संकेत जी, 150% इंक्रीज हुआ था लास्ट एकेडमिक ईयर में। और लास्ट एकेडमिक ईयर में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10,000 बच्चे हर महीने वेरी एक्टिव बन चुके थे। कुछ कुछ महीने में तो, कुछ कुछ क्वार्टर्स और कुछ कुछ महीने में तो हमने देखा था कि ये नंबर ऑलमोस्ट 15,000 तक पहुंच गए थे, विच आई थिंक इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। क्योंकि ये सिर्फ हम यूजेज में नहीं, लास्ट ईयर हम क्वालिटी यूजेज में भी फोकस कर पाए थे, विच आई थिंक इज वेरी गुड। तो वो भी एक चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत ही अच्छा लगा ये नंबर देख के। ये नंबर मुझे पता है कि इस साल और भी बढ़ेगा। आ, और हमारा एक फियर था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने सिर्फ मैथ नहीं, मैथ के साथ साथ हमने साइंस का भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था केजीबीवीस में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ मैथ का ही नंबर अच्छा नहीं था, हमारा साइंस का नंबर भी काफी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर काफी अच्छा था। तो क्वार्टर 2 से हमारा शुरू हुआ था सितंबर महीने से। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 23,000 बच्चियां खान एकेडमी में ऑन एन एवरेज एक्टिव बन चुके थे। और कुछ आई थिंक 7,000 बच्चियां वेरी एक्टिव थे फॉर द स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ये बहुत ही अच्छा नंबर्स है। तो आप सभी को ये श्रेय जाता है। फिर से सभी साइंस मेंटर टीचर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपका सपोर्ट रहा है लास्ट ईयर भी, क्योंकि हमने शुरू किया था 2 प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली चल रहे यूपी केजीबीवीज में, और ये पॉसिबल नहीं होता विदाउट योर सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। और ये भी कुछ कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो हमने हमने देखा था कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बच्चियाँ वेरी एक्टिव थे। यहाँ पे बच्चियाँ
एटलीस्ट 18 आवर्स मैथ और 9 आवर्स साइंस प्रैक्टिस किए थे थ्रू आउट द ईयर। मैं इसको जस्ट 10 सेकेंड यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप, आई एम श्योर ये आपने देखा है, बट आप एक बार फिर से देख लीजिए। बिजनौर से, फतेहपुर से, खेरी से, आई थिंक काफी सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सिर्फ, मतलब इट्स ये बहुत ही एक स्पेशल, आई थिंक एक अचीवमेंट है कि फुल ईयर यहाँ पे बच्चे एटलीस्ट हमारा जो वेरी एक्टिव लर्नर्स का मार्क था वहाँ वो क्रॉस कर चुके थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ दी स्कूल्स। और फिर ऑब्वियसली हम अभी थोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि आप मेंटर टीचर्स हो डिस्ट्रिक्ट्स के। आ, और ये कुछ दो हम चार्ट्स देख रहे हैं जहाँ पे हाईएस्ट एमवेल परसेंटेज था, एवरेज एमवेल परसेंटेज था। आ, और ये कुछ टॉप डिस्ट्रिक्ट्स है जो हाईएस्ट एमवेल परसेंटेज शो किया था लास्ट ईयर। तो आप लेफ्ट साइड में आप मैथ में देख सकते हो, खेरी से लेके फिरोजाबाद हमारा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ऑन इन टर्म्स ऑफ एवरेज एमवेल्स। तो एनुअल एवरेज अगर हम देखते हैं तो खेरी में 60% बच्चियां ऑन एन एवरेज हर महीना मंथली वेरी एक्टिव लर्नर्स थे। कानपुर देहात में 54% थे, एंड सो ऑन। खेरी, फतेहपुर, कानपुर देहात, इटावा, भदोई, गोरखपुर, शामली, जालौन और फिरोजाबाद ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे साइंस और मैथ दोनों में ही हमने ये जो डीप यूजेज का जो नंबर्स हम देख रहे थे, तो वो डीप यूजेज नंबर्स थ्रू आउट द ईयर बहुत ही अच्छा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको भी लगता है कि ये नंबर्स अच्छे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ताली का इमोजी तो बनता ही है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन का इमोजी बनता है, क्योंकि अगेन ये सब हम हमारा, आई 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 वुडेंट से कि 100% हो गया है, लेकिन एक स्लो प्रोसेस है। बच्चियों के लिए भी एक हैबिट चेंज है, टीचर्स के लिए भी हैबिट चेंज है, और वो हैबिट चेंज के सेंटर में आप सब मेंटर टीचर्स हो, जो आपका गाइडेंस और आपका सपोर्ट के साथ ही ये पॉसिबल हुआ है। आ, और टीचर्स को गाइडेंस देना आपका सबसे एक इम्पोर्टेंट काम है एज मेंटर टीचर्स। मैं कल परसों और एक्चुअली ओवर द लास्ट ईयर मैं काफी टीचर्स के साथ भी डायरेक्टली बात कर चुका हूँ। यहाँ पे तो टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट्स के लिए मैं सिर्फ 2 टीचर्स का थोड़ा सा फीडबैक लिया था उनके मेंटर टीचर्स के बारे में। लेकिन ये सभी टीचर अपने मेंटर टीचर्स के बारे में कहते हैं। मैं जितना भी मेंटर टीचर्स के बारे साथ आ, बात करता मैं जितना भी टीचर्स के साथ बात करता हूँ, सभी अपने मेंटर टीचर्स के बारे में कुछ ना कुछ सिमिलर चीज कहते हैं। जैसे पूनम राजपूत जी और निशी जी फतेहपुर और बिजनौर से हम हमारे साथ शेयर किए हैं कि मेंटर टीचर्स उनको गाइड करते हैं। मेंटर टीचर्स उनके लिए अलग से अप्रिसिएशन इवेंट्स करते हैं ऑन देयर ओन। मेंटर टीचर्स अपने टीचर्स के साथ टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में लेके जाके अप्रिसिएशन इवेंट करते हैं। मेंटर टीचर्स क्लासेस में आके सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट ही नहीं, इवन पेडागोजी बेस्ड सपोर्ट देते हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए एक पर्टिकुलर कंटेंट थ्रू खान अकेडमी, और वो करा के भी देखते हैं। तो आई थिंक ये अगेन 2 टीचर्स का फीडबैक, 2 टीचर्स का टेस्टिमोनियल है, लेकिन ये सभी टीचर्स, मैं जो जो भी टीचर्स के साथ अभी तक इंटरेक्ट किया हूँ, काफी सारे टीचर्स के साथ, सभी टीचर्स अपने मेंटर टीचर्स के बारे में सेम चीज ही कहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नॉट जस्ट रामोतर जी एंड शौस्तव जी, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, क्योंकि आपने एक मार्क किया है सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर नहीं, बट अपने टीचर्स के ऊपर भी। अ, संकेत, अ, पीछे वाला स्लाइड भी एक बार जस्ट जाते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल रहा है कि मेंटर कैसे करना है, आपके टीचर्स को सपोर्ट कैसे करना है, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहा। अ, आयुष, आपको कुछ, मतलब आपको कुछ इसमें ऐड करना है कि आपने जब टीचर्स के साथ बात किया, आपने क्या सुना है मेंटर टीचर्स के बारे में? जी।
बिल्कुल शौर्य जी, मैंने जितनी बार भी केजीबीवी में, चाहे स्कूल विजिट के दौरान या फिर फोन पे भी जब भी टीचर से बात की है, यहाँ तक कि वार्डन्स वगैरह से भी, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उनके मेंटर टीचर्स ने, उनके डिस्ट्रिक्ट के मेंटर टीचर्स ने उनकी बहुत मदद की है। और ये मदद सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा खान एकेडमी के डेटा नजेस से रिलेट, मतलब डेटा के बारे में याद दिलाना या फिर यूसेज के बारे में ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई सारे मेंटर टीचर्स ने स्कूल प्रशासन के साथ बैठ के बच्चे किस तरीके से, क्योंकि लिमिटेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और बच्चे इतने ज्यादा, तो वो बच्चे किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, कब कैसे कहाँ पे, तो उसका टाइम टेबल बनवाना, उसका पूरा रोस्टर बनवाना, उस रोस्टर की तैयारी करवाना, ऑनलाइन मीडियम पे छोटे छोटे वीडियोस शेयर करके व्हाट्सएप के ऊपर कि किस तरीके से आप कौन सा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, और अपने स्कूल विजिट्स के दौरान टीचर्स को एक्चुअली करके दिखाना, अगर उनके साथ वो किसी तरह के टेक्निकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन टेक्निकल चैलेंजेस का समाधान ढूंढना। इन सब चीजों में हमारे मेंटर टीचर्स ने हमेशा उनकी बहुत ज्यादा सहायता की है, और हम सभी खान एकेडमी टीम की तरफ से उनके इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो अब जब हमने एक बार ये समीक्षा कर ली कि हमारा बीता वर्ष कैसा रहा, पिछला शैक्षणिक वर्ष, जो कि हमेशा ही खान एकेडमी टीम के लिए काफी अच्छा गया है, और उसमें जैसा कि शौर्य जी ने कहा कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसी वर्ष, उसी एक अच्छे वर्ष से प्रेरणा लेते हुए इस साल हमने अपने आने वाले शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए अपने लक्ष्यों में थोड़े से बदलाव किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हालांकि ये लक्ष्य हमारे पिछले वर्ष के लक्ष्य से काफी अलग हैं, परंतु इन लक्ष्यों का निर्धारण आपके ही सुझावों और आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही साथ विभाग ने जो निर्देशन है, फीडबैक दिए, उनको संज्ञान में लेते हुए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संकेत, तो हर वर्ष की बात थी, इस साल भी हम 746 केजीबीवीज में गणित एवं विज्ञान का प्रोग्राम कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए चलाएंगे, जो कि स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से जाना जाएगा। तो लास्ट ईयर तक जहाँ पे आप गणित सुधार प्रोग्राम या मैथ्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और विज्ञान की नींव प्रोग्राम, ये दो अलग प्रोग्राम थे, अब ये कंबाइंड होके एक प्रोग्राम स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष छात्रों को सिर्फ और सिर्फ खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पे समय नहीं व्यतीत करना है, बल्कि उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस, ज्यादा से ज्यादा ध्यान अभ्यास करने में होना चाहिए, ताकि वो उन अभ्यासों के दौरान, उन अभ्यास करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स, ज्यादा से ज्यादा कौशल और महारत हासिल कर सके। ये स्किल्स क्या है, ये महारत क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि इस साल सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के टाइम स्पैन नहीं बढ़ाना है, अपितु ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। समस्त विद्यालयों में रोस्टर बनवाने में इस बार फिर से आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है खान एकेडमी यूसेज के लिए। तो उस रोस्टर बनाने में और ये सुनिश्चित करने में कि सभी बालिकाओं को उचित अभ्यास समय मिल रहा है, जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा स्किल हासिल कर पा रही हैं, उसमें आपका योगदान, उसमें आपका सहयोग हमें इस साल भी वांछनीय होगा। ब्रिज पाठ्यक्रमों को अपडेट कर दिया गया है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैथ्स और साइंस दोनों के ब्रिज पाठ्यक्रम हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। शिक्षकों के साथ जो हमने ट्रेनिंग के बाद संसाधन भी शेयर किए हैं, उसमें भी उनका लिंक अटैच्ड है। और Q2 यानी कि जुलाई से सभी शिक्षकों, वार्डन और आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पेसेस एंड स्ट्रेटजीज शेयर की जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे लक्ष्य इस एकेडमिक वर्ष के लिए, हमारे लक्ष्य कैसे दिख रहे हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी लक्ष्य है सक्रियण यानी एक्टिवेशन। आप मेंटर टीचर्स हैं, आपको पता है कि एक्टिवेशन क्या है। जरूरी ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ खान एकेडमी पर आ जाए, उसका अकाउंट बन जाए। जरूरी ये है कि बच्चा उस अकाउंट का, अपने छात्र उस खाते का लगातार उपयोग करे। तो इस दिशा में ये जरूरी है कि 30 अप्रैल 2024, जी हाँ 30 अप्रैल 2024, इस महीने के अंत तक आप अपने जिले में ये सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षकों ने अपने 100% बालिकाओं का अकाउंट एक्टिवेट करवा दिया है। यानी सभी बालिकाओं ने एक बार खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने वेबसाइट, अपने अकाउंट में लॉगिन और आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन किया है, और एटलीस्ट एक एक्सरसाइज की है जिससे उनका अकाउंट
पंजीकृत से सक्रिय की श्रेणी में आ गया है। 100% एक्टिवेशन ये लक्ष्य है जो हम इस महीने के लिए चेस कर रहे हैं। हमारा हर मास का लक्ष्य ये है कि प्रति माह कम से कम 1 यूनिट, हर छात्र छात्रा 1 यूनिट कंप्लीट करके 4 या उससे ज्यादा स्किल्स पे महारत हासिल करे, और 120 मिनट से ज्यादा का अभ्यास समय गणित एवं विज्ञान दोनों में प्राप्त हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मासिक में जो दूसरी लाइन है, ये लक्ष्य पिछले साल जितना ही इम्पोर्टेंट है, और पिछले साल जैसा ही ये जहाँ पे हम एमवेल की बात करते थे, यानी कि हर बालिका को गणित और विज्ञान दोनों में 120 मिनट या उससे ज्यादा का अभ्यास समय हो। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज, जो दूसरी लाइन ऐड की गई है और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, वो ये कि 1 महीने में उन्हें 4 या उससे ज्यादा स्किल्स ये भी प्राप्त हो। और इसी से मिलता जुलता हमारा वार्षिक लक्ष्य है, यानी कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के अंत में, मार्च 2025 तक, हमारी सभी बालिकाएं 36 से भी ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंट होंगी। और जब हम 36 से भी ज्यादा स्किल की बात करते हैं, तो 36 से ज्यादा स्किल्स गणित, 36 से ज्यादा स्किल्स विज्ञान, इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात है। और ठीक इसी तरीके से हमारी प्रत्येक छात्रा को खान एकेडमी में गणित में 25 घंटे एवं विज्ञान में 25 घंटे का अभ्यास समय प्राप्त। और यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। लेकिन हर साल की तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त अगले कदमों के तौर पे, वो ये कि हमें सुनिश्चित करना है कि 100% बालिकाओं के अकाउंट 30 अप्रैल 2024 तक एक्टिवेट की श्रेणी में आ जाए। और अब मैं संकेत को बुलाना चाहूंगा कि संकेत हमें इस साल रोस्टरिंग प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से रोस्टरिंग प्रक्रिया को और भी ज्यादा सहज और सुलभ बनाया गया है, उसके थ्रू आप सभी को लेकर जाए। संकेत। थैंक यू सो मच आयुष सर, और सभी को एक बार फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई फॉर द लास्ट ईयर सक्सेस। इस साल का हमारा जो हमेशा की कोशिश रहती है कि इस साल के जो प्रोग्राम के लक्ष्य, जैसे आपको आयुष सर ने अभी बताए, ये लक्ष्य अगर हमें हासिल करने हैं तो थोड़ा सा हमें टीचर्स की सपोर्ट करनी पड़ेगी। जो ये लक्ष्य है मास्टरी के हिसाब से हो या फिर एक्टिवेशन का जो गोल हमने इमीडिएट गोल जो रखा है, इसके लिए टीचर्स की सपोर्ट जो है उसमें आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इस साल की जो रोस्टरिंग की प्रक्रिया है, इसको हमने और भी ज्यादा सिंपलर किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और भी ज्यादा सिंपल किया है। और ये क्या है इस साल की रोस्टरिंग प्रक्रिया, ये थोड़ा सा हम बहुत ही क्विक ओवरव्यू मैं आपको एक देने वाला हूँ यहाँ पे। तो हमारे साथ अभी गणित के भी शिक्षक मेंटर जुड़े हुए हैं, मैथ साइंस के भी शिक्षक मेंटर जुड़े हुए हैं। तो दोनों के लिए थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं कि जो भी गणित के शिक्षक हैं उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है, साइंस के जो टीचर्स हैं उनका भी इसके बारे में प्रशिक्षण हो चुका है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक तरह से उसकी जो समरी है, सार जो है उसका, कि हमने टीचर्स को क्या बताया है ट्रेनिंग में, यही चीज मैं आपको एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं उन शिक्षकों की जो शिक्षक सिर्फ गणित पढ़ाते हैं या फिर गणित के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे जो शिक्षक हैं उनके लिए इस साल की रोस्टरिंग की प्रक्रिया कैसी करनी है, वो एक बार हम देखते हैं। उनके केस में यहाँ पे ना 3 सिनारियोज होंगे। तो वो 3 सिनारियोज क्या है वो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम विज्ञान के शिक्षक जो सिर्फ विज्ञान को पढ़ाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन शिक्षकों की जो सिर्फ गणित को पढ़ाते हैं या फिर गणित और विज्ञान को पढ़ाते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे एक चीज हमने देखी है कि अगर हमारी केजीबीवी के स्कूल्स कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक है, तो हो सकता है कि कोई जो टीचर है वो जिस क्लास को पढ़ा रहे थे, पिछले साल सपोज मैं 6 को पढ़ा रहा था, वही क्लास इस बार 7th में चली जाती है, और वो क्लास को पढ़ाने वाले जो टीचर है वो मैं खुद ही हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों के पास पिछले साल का ऑलरेडी अकाउंट है, और टीचर्स जो है उनके साथ भी ऑलरेडी अकाउंट है, वो ऑलरेडी एक क्लास में अवेलेबल थे। अब इस साल क्या करना है इनके केस में, तो और भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर इस बार हमने रखी है उनके लिए। उनको वो पुरानी वाली क्लास जो है उसको डिलीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको ये करना है बस पुरानी वाली जो क्लास थी उसका नाम उनको बदलना है। नाम बदलने से क्या हो जाता है, बुक का कवर जैसे चेंज हो जाता है उस तरह से नाम बदलने से सिर्फ बुक का कवर चेंज होगा।
लेकिन एक्चुअल बुक भी बदलनी पड़ेगी ताकि उस कक्षा का जो कंटेंट है, असाइनमेंट्स है, मास्टरी गोल्स है, वो हम बच्चों को सौंप सके। तो दूसरी स्टेप है कोर्स को बदलना। अगर कक्षा 6 थी पहले, अभी वही कक्षा 7th में आ चुकी है, तो उसका कोर्स को बदलना है। और एक तीसरी नई स्टेप जो इस बार है वो है खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल के तौर पे उस क्लास को असाइन करना। अब ये स्टेप्स कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, इसका थोड़ा सा मैं एक छोटा सा डेमो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मुझे एक बार मैं स्क्रीन मेरी स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना, और दूसरी टैब में जाके यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये है मेरा टीचर डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में मेरी एक क्लास है, क्लास 6 एकेडमिक ईयर 23-24 हिंदी डेमो। ये मेरी पिछले साल की क्लास है। अब ये जो क्लास है इस साल वो आ चुकी है क्लास 7th में। मेरे पास ही ये क्लास रहेगी, मैं ही इनको पढ़ाने वाला हूँ। इस केस में क्या होने वाला है, मुझे इस क्लास का नाम चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, और इनको, इस क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा के तौर पे असाइन करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस चीज को। जो भी क्लास को ये करना है उस क्लास के ऊपर क्लिक करना है हमें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें जाना है सेटिंग्स टैब में। सेटिंग्स टैब कहाँ पे होती है, सबसे एंड में लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स टैब दिखेगी। अब ये लैपटॉप का व्यू है, कंप्यूटर का व्यू है, मोबाइल पे भी एग्जैक्टली सेम व्यू आता है, बस आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो सेटिंग्स टैब में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कक्षा की जानकारी दी गई है। यहाँ पे क्लास 6 था, अब ये क्लास बन चुका है क्लास 7, तो मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज करके कर रहा हूँ क्लास 7। एकेडमिक ईयर हमारा जो था वो 23-24 नहीं है, बल्कि अभी ये हो गया है 24-25, तो इसीलिए मैंने इसको 24-25 नाम दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सहेजे मतलब सेव करो, इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि ये नाम चेंज हो गया है। बस इतनी सी पहली सिंपल स्टेप थी। दूसरी स्टेप इसमें थी, जैसे मैंने कहा, अब क्या हो गया, बुक का कवर चेंज हो गया है, बुक के कवर के ऊपर नई नेम प्लेट आ गई है। अब क्या करना है, बुक जो है, कोर्स जो है उसको बदलना है। उसको आपके लिए यहाँ पे कोर्स के अंदर कोर्स बदले का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपको अभी दिख रहा है कि कक्षा 6 को मैंने चुना था, अब मैं चुनूंगा कक्षा 7, और इस कोर्स को मैं यहाँ पे सहेजे के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ये करता हूं तो मेरा ये जो कोर्स है ये बदल के कक्षा 7 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी दो स्टेप्स, हमने नाम चेंज कर दिया, हमने कोर्स को बदला। तीसरी जो स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा था, ये इस साल की नई स्टेप है। ये इसलिए है क्योंकि जब भी आपके जैसे मेंटर्स इस प्रोग्राम का रिव्यू करते हैं तो उसमें इस साल की ही एक्टिव क्लासेस सिर्फ काउंट हो, इसीलिए हमने ये वाले फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। तो टीचर के डैशबोर्ड पे पुरानी वाली कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं, बट जो क्लासेस इस साल की एक्टिव क्लासेस हैं, जिनका डेटा वो चाहते हैं कि अपने डैशबोर्ड पे आपके पास विजिबल हो, आपके पास अवेलेबल हो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, उन्हीं क्लासेस को, एक्टिव क्लासेस को इस साल के हमें खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे, इसमें असाइन करना है। कैसे करना है, तो देखिए ये वाला जो ब्लू बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरे जो भी उस टीचर ने स्कूल पिकर से जो भी स्कूल का नाम उन्होंने पिक किया था वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। टीचर्स को बस इसे वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या सही नाम दिखा रहा है इसके अंदर, और इसे सहेजे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसे हम सहेजे के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये कक्षा खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल में असाइन हो जाती है। अब ये वेरीफाई कैसे करें कि ये खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल में हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, क्या इसका कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे वापस आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 से 7th क्लास पे आ चुके हैं हम। एकेडमिक ईयर 23-24 का 24-25 हो चुका है। कोर्स का नाम जो है वो भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर एक ब्लू कलर का ये बैनर आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि ये खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा है। इसका मतलब यह है कि आप जो इनसाइड डैशबोर्ड पे डेटा दिखोगे वहां पे इस क्लास का डेटा जो है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है खान एकेडमी पार्टनरशिप क्लास, इस साल की नई स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। सभी टीचर्स को ये स्टेप करनी है, और तभी करनी है, उन्हीं क्लास के लिए करनी है जहां पे वो उस क्लास में एक्टिव क्लास है। इस साल की जो क्लास है 24-25 की एक्टिव क्लास, उसी के लिए उनको ये स्टेप करनी है। तो ये हो गया हमारा एक सिनारियो जहां पे बच्चे पहले से ही खान एकेडमी पे है, मैं ही उनको पढ़ा रहा था, इस साल भी बच्चों को मैं ही पढ़ाने वाला हूं, बस साल जो है वो चेंज हो चुका है।
दूसरा एक और सिनारियो हम जो देखते हैं टिपिकली, वो वाला सिनारियो ये है कि जहाँ पे बच्चे पिछले साल से जो अकाउंट थे वहां पे बच्चे यूज कर रहे थे खान एकेडमी का, लेकिन इस साल वो मेरे क्लास में आ रहे हैं। पिछले साल कोई और टीचर इनको पढ़ा रहे थे, इस साल जो है लेकिन वो बच्चे जो है वो मेरी क्लास में आ रहे हैं और मेरे पास इनकी कोई क्लास बनी हुई नहीं है। ऐसे केस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें फिर से उन बच्चों के अकाउंट नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के ऑलरेडी अकाउंट थे, वो पिछले साल किसी और टीचर्स के साथ ऑलरेडी खान एकेडमी पे मैथ्स हो या साइंस हो उसकी पढ़ाई कर रहे थे। तो मुझे फिर से उनके अकाउंट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मुझे इस केस में सिर्फ एक नई क्लास बनानी है और उस क्लास के अंदर कोर्स को चुनना है और बच्चों के साथ क्लास कोड के द्वारा इसको बच्चों को अपने साथ जोड़ना है। अब ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला सिनारियो भी ऑलरेडी हम पिछले साल जैसे था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो एक इसके पहले हमने जो चेंज देखा है वही हमने टीचर्स का काम थोड़ा सा कम करने के लिए और भी कन्वीनियंट करने के लिए उनके लिए हमने वो स्टेप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। क्लास कोड कैसे शेयर करना होता है उसका भी अगर आपका थोड़े से क्विक रिकैप के तौर पे अगर आपको देखना है तो लेट्स क्विकली एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से क्लास कोड जो है वो शेयर होती है। तो ये है मेरा क्लास का टीचर डैशबोर्ड। इस टीचर डैशबोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे नई कक्षा जोड़े यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ मेरा एक क्लास 8 एकेडमिक ईयर 2024-25। और इस वाली क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे, ये मेरी कक्षा 8 की क्लास है तो मैं कक्षा 8 को सिलेक्ट करूंगा। उसके साथ साथ कक्षा 8 का ब्रिज कोर्स जो है उसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि विद्यार्थियों के खाते बनाएं। जैसे मैंने कहा खाते यहाँ पे हमें नहीं बनाने हैं क्योंकि बच्चे जो है ये ऑलरेडी खान एकेडमी के ऊपर यहाँ पे उनके खाते बने हुए हैं। ऐसे केस में मुझे अभी ये जो नई क्लास मेरी बनी है इस क्लास का जो कोड है वो मुझे बच्चों के साथ शेयर करना है। कहाँ पे मिलेगा ये कोड? तो जैसे हमने क्लास बना दिया उस क्लास के ऊपर क्लिक करिए और फिर से हमें क्लास के सेटिंग्स जो बटन है यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ये जो कोड है कक्षा का कोड ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कि कॉपी किया गया है। कोर्स को आप कोड को कॉपी करें और जब भी स्टूडेंट्स अपने अकाउंट में पिछले साल का उनका यूजर आईडी और पासवर्ड लेके ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमें बच्चों को गाइड करना है कि ये स्टूडेंट कोड जो है उसे किस तरह से एंटर करके उन टीचर्स की क्लास में हमें जुड़ना है। एक बार देख लेते हैं कि बच्चों का डैशबोर्ड कैसे दिखता है। तो इस तरह का ये बच्चों का डैशबोर्ड है। बच्चों के मास्टरी लक्ष्य उनको इस तरह से दिखते हैं और बच्चों को कभी भी किसी एक नए टीचर के क्लास में उनके पुराने अकाउंट से जुड़ना होता है तो उनको इस केस में अपनी क्लास के शिक्षार्थी होम में जाके यहाँ पे देखिए मेरे शिक्षक करके एक ऑप्शन आएगा। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अपनी कक्षा का कोड दर्ज करें। सारे टीचर्स अगर जिनके साथ ये सिनारियो है वो अगर इस कक्षा के कोड को स्कूल के अंदर लैब के अंदर एक बार बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिख दें और बच्चों को गाइड करें कि अपने अकाउंट में लॉगिन करें, शिक्षक टैब के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको अपना कोड जो है वो दर्ज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट किया है। जारी रखे के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मुझे बताया जा रहा है कि आप क्लास 8 एकेडमिक ईयर 24-25 में शामिल होने जा रहे हो। तो आप जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये देखिए क्लास 8 जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो पुराने अकाउंट का इस्तेमाल करके लास्ट ईयर के उनके यूजर आईडी और पासवर्ड जो है इनका इस्तेमाल करके भी नए क्लास में नए टीचर्स के क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उनको कोई भी फिर से नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और जो तीसरा सिनारियो है वो है हमारा क्लास 6 के बच्चों के लिए जो नए एडमिशन हुए हुए स्कूल के अंदर। इन बच्चों का पहले से कोई खान एकेडमी पे अकाउंट नहीं होगा। तो ऐसे केस में जैसे हमारे टीचर्स पहले से करते आ रहे हैं इन बच्चों के लिए उन्हें कक्षा बनानी पड़ेगी, कोर्स का चयन करना पड़ेगा और विद्यार्थियों के खाते जो है वो भी बनाने पड़ेंगे। इसके बाद CSV फाइल डाउनलोड करने का जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे लगता है कि आप एज अ सारे एक्सपीरियंस मेंटर्स आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। तो एक बार फिर से अगर मैं इसको समराइज करूं तो इस साल की जो सबसे इंपॉर्टेंट नई स्टेप जो है वो ये है पहली वाली
जहाँ पे अगर सेम टीचर हैं, सेम बच्चे हैं, सिर्फ साल चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आपको नई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, नए बच्चों के अकाउंट फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। बस कक्षा का नाम बदलो, कोर्स बदलो, और हर एक सिनारियों में आपको खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल, ये वाली जो स्टेप है, ये करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये तो हो गया गणित और विज्ञान, ये दोनों विषय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए। थोड़ा सा एक चेंज इसमें साइंस के टीचर्स के लिए भी समझना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि जो टीचर्स सिर्फ साइंस को पढ़ाते हैं, सिर्फ साइंस, इसमें मैथ का कोई इसमें रोल नहीं है, ऐसे केसेस में क्या होगा। प्रोसीजर अभी जो हमने देखी है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ठीक से समझिए एक इंपॉर्टेंट चेंज इस केस में है। पहला सिनारियो था जहां पे सेम बच्चे, सेम टीचर, पहले से ही बच्चों का अकाउंट है पिछले एक साल से, इस साल में ओनली चेंज दैट हैज हैपेंड इज इस साल का कोर्स और नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है। उनके लिए भी प्रोसीजर सेम है जैसे हमने अभी देखा था, सिर्फ कक्षा का नाम बदलना है, कोर्स बदलना है, और उस क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल के तौर पे सौंप देना है। दूसरा जो सिनारियो है वो भी बिल्कुल सेम है, पिछले केस में जैसे हमने देखा कि अगर नए शिक्षक के पास पुराने बच्चे आते हैं, मतलब अगर बच्चों के पास ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन उन बच्चों को कोई और टीचर पढ़ा रहे थे और इस बार कोई और नए टीचर पढ़ाने वाले हैं, ऐसी केस में जैसे हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, कक्षा बनाइए, कोर्स का चयन करें और विद्यार्थियों के साथ क्लास कोड जो है वो शेयर करके पार्टनरशिप स्कूल को खान एकेडमी के इस क्लास को सौंपना है। ये जो तीसरी स्टेप है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चेंज है। कक्षा 6 के जो भी नए बच्चों के एडमिशन होते हैं, इस केस में जब शिक्षक खान एकेडमी पर पहले से ही हैं लेकिन विद्यार्थियों के तो अकाउंट्स हैं नहीं, ऐसे केस में गणित के शिक्षक जो है उन्हीं को सिर्फ अकाउंट जो है बच्चों के बनाने। क्योंकि क्या होगा, अगर बच्चे का नया एडमिशन हो जाता है और गणित के टीचर भी उनका अकाउंट बना रहे हैं, साइंस के टीचर जो है वो भी अकाउंट अगर बना रहे हैं, तो एक ही बच्चे के दो दो अकाउंट्स रह जाएंगे। और ये कभी भी हमें इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। हर एक बच्चे का, हर एक टीचर का खान एकेडमी पे अपना खुद का एक ही अकाउंट होना चाहिए, तभी उनकी जो लर्निंग की प्रोग्रेस है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, पर्सनलाइज तरीके से उन बच्चों को उनकी लर्निंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मदद कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि विज्ञान के जो शिक्षक हैं उन्हें किन्हीं भी बच्चों का नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे मैथ के जो टीचर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस है खान एकेडमी पे, उन्हीं को खान एकेडमी पे अकाउंट बच्चों का अगर बनाना है, नए बच्चों का, तो वो बनाना है। और विज्ञान के जो शिक्षक हैं उन्हें सिर्फ अपना क्लास का क्लास कोड यूज करके इन प्रोसेस से बच्चों को अपने क्लास में ऐड करना है। अब पिछले साल हमने देखा था कि कुछ इसमें ना मेजर टेक अवेज, एक तरह से मेंटर्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। और एक कॉमन मिस्टेक के लिए हम थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि जो कोर्स का चुनाव है, आपकी जो लर्निंग का डेटा है वो सही तरीके से, मैथ्स का सही तरीके से अकाउंट हो, साइंस का भी अच्छे तरीके से अकाउंट हो, इसके लिए एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि अगर शिक्षक सिर्फ गणित को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उस क्लास में सिर्फ गणित के कोर्स को ही चुनना है। अगर शिक्षक गणित और विज्ञान दोनों को पढ़ाते हैं तो एक ही क्लास में उनको गणित और विज्ञान ये दोनों कोर्सेज का चयन करना जरूरी है। और शिक्षक को केवल नए छात्रों के लिए ही खाते बनाने हैं। कोई भी पुराना बच्चा जो है जिसका ऑलरेडी खान एकेडमी पे अकाउंट है, उन बच्चों के हमें अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा मैं पॉज करना चाहूंगा, शौर्य सर आप बताइए मुझे कोई इसके बारे में कुछ सवाल अगर आ रहे हैं, या फिर इसके बारे में कुछ और चीजें आप इसमें ऐड करना चाहोगे। नहीं, एक्चुअली एक एक ही सवाल आया था जो मैं आंसर भी कर चुका था, लेकिन आई थिंक सर पूछ रहे थे कि अगर कोई टीचर, पुरानी टीचर अगर स्कूल छोड़ देते हैं और लेकिन बच्चों के पास आईडी पासवर्ड है ऑलरेडी, तो क्या किया जा सकता है। तो आई थिंक जस्ट फॉर क्लैरिटी आप अगर सबके साथ एक बार शेयर कर लीजिएगा वो। शौर्य सर क्या आप रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। जी जी। तो अगर कोई पुराना टीचर स्कूल छोड़ देती है लेकिन बच्चों के पास, उनके पास आईडी पासवर्ड है, और नया टीचर को क्या करना चाहिए वो उस केस में। जी, तो ऐसे केस में देखिए, सिर्फ बच्चों के पास यूजर आईडी अगर पासवर्ड है
तो आपका काम फिर भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को उस वाले पुराने अकाउंट में लॉग इन करना है, और आपकी जो नई क्लास आप बनाएंगे एज अ टीचर, उस क्लास का जो कोड है वो आपको बच्चों के साथ वहां पे शेयर करना है। अभी एक दो और सवाल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि क्या पुरानी कक्षा पूरी तरह से बंद करनी होगी। देखिए मैम, पुरानी कक्षा को हटाने के संदर्भ में पिछले साल हमारा एक एक्सपीरियंस रहा कि जहाँ पे गलती से कुछ टीचर्स ने कुछ एक्टिव क्लासेस को भी डिलीट कर दिया था। तो इसीलिए हमारी इस साल आप सभी से, जैसे मैंने आपको बताया, खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल, इसे अगर आप असाइन कर देते हैं तो इस साल की जो भी एक्टिव क्लासेस हैं उन्हीं का डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा अलग से। अगर क्लास को आई फिर भी थिंक आपको डिलीट करना है। संकेत का थोड़ा इंटरनेट में शायद इशू हो रहा है, तो संकेत जो कह रहा था कि आवाज आ रही है आपको सूर्य सर अभी? जी जब भी संकेत उसका जी, आवाज आ रही चेकबॉक्स। है। ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी क्लास को आप डिलीट करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, खान एकेडमी की हमारी जो टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें उनसे बिना बात किए किसी भी क्लास को प्लीज नहीं हटाए। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे एक्टिव हो उस क्लास में, हो सकता है कि वो पुरानी नहीं उस क्लास को इसी साल के लिए सिर्फ कोर्स और नाम चेंज करके आप यूज कर पा रहे होंगे। ऐसे केस में अगर ये क्लास डिलीट हो जाती है तो बच्चों की पूरी जर्निंग जर्नी जो है वो वहां से हट जाएगी। तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप टीचर्स के साथ जब भी बात कर रहे हैं और उनको रोस्टरिंग के सिनारियो के संदर्भ में कोई भी डाउट अगर है, तो प्लीज उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी हेल्पलाइन नंबर से एक बार वो बात कर ले और अच्छे से इन सिनारियोज को फिर से एक बार समझ ले। हमने एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स हमारे टीचर्स के लिए बनाया है, मैं आपको इस सेशन में आगे थोड़ा सा बता दूंगा, जहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारी ये जो प्रोसेस है वो वीडियो के माध्यम से भी टीचर्स के पास हमने पहुंचाई है। ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग उनके पास है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी उनके पास है। तो कोई भी क्लास गलती से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डिलीट ना करें, चीजों को समझ लेते हैं। खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को आप असाइन कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो एक्टिव क्लासेस हैं वही आपकी डेटा में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। एक चीज यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विज्ञान के शिक्षकों के लिए, विज्ञान के शिक्षक अगर सिर्फ विज्ञान को पढ़ाते हैं तो उन्हें सिर्फ विज्ञान का ही कोर्स जो है वो उसमें अपने क्लास के लिए सिलेक्ट करना है। हमारे जैसे मैंने कहा मैथ के टीचर हैं, पिछले 3-4 सालों से वो खान एकेडमी पे ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो विज्ञान के शिक्षक हमारे पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कभी भी कुछ भी डाउट आता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि विज्ञान के टीचर मैथ के टीचर थोड़ा सा साथ में मिलकर अच्छे से समन्वय अगर करेंगे तो एक तरह से एक दूसरे की मदद करके भी वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि साइंस के टीचर्स को कोई भी नया अकाउंट नहीं बनाना है विद्यार्थियों के लिए, तो थोड़ा सा उनका मदद जो है वो मैथ के टीचर करेंगे, तो ये जो रोस्टरिंग की प्रक्रिया है इस साल की वो थोड़ी और भी बेहतर तरीके से और जल्दी से हो सकती है। तो ये थे इस साल के रोस्टरिंग प्रोसेस के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बदलाव। सिंपल प्रोसेस हो चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में, टीचर्स का काम कम करने की हम कोशिश जो है वो इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक छोटा सा पोल लेके चेक कर लेते हैं कि इस साल की जो प्रक्रिया हमने जो अभी डिस्कस की थी, इसमें ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण नया कदम है जो इस साल सभी शिक्षकों को लेना है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आयुष सर ने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया है। बहुत अच्छा रिस्पांस, फटाफट रिस्पांस आना शुरू हो चुका है। 25 मेंटर्स है ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतने एक्टिवली इसके अंदर हिस्सा ले रहे सेशन के अंदर। मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स को भी देख रहा हूं कि अगर कोई नया सवाल इसमें कोई आ चुका है इसके रिलेटेड, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। मीन टाइम आयुष जी ने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर कर दिया है, ब्रिज कोर्सेज भी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हमारे पास 57 मेंटर्स का रिस्पांस आ चुका है, और 5 सेकेंड्स वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो आयुष सर आप इस पोल को एंड कर सकते हैं। 59 मेंटर्स ने हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है, 61 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, उसमें से 59 मेंटर्स ने सही जवाब दिया है कि इस साल का जो नया इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि अपनी कक्षा को खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल के रूप में टीचर्स को इस बार
चिन्हित करना है। तो ये स्टेप को प्लीज ध्यान रखिए। दो मेंटर्स का बस गलत यहाँ पे जवाब आया है, तो उनके लिए भी एक बार फिर से रिमाइंडर है कि लोगों को सभी टीचर्स को ये करना है इस स्टेप को। एक सवाल यहाँ पे इसके रिलेटेड जेके सिंह सर जी से आ रहा है कि क्या बच्चे का अगर स्कूल से ट्रांसफर स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ कोई भी बच्चा दूसरे स्कूल में चला जाता है तो क्या उसका अकाउंट डिलीट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में बच्चों का अकाउंट डिलीट नहीं होता है, बस वो बच्चा जो है वो क्लास के अंदर से आप उस बच्चे को हटा सकते हैं। ये स्टेप भी कैसे करनी है, तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर के ऊपर प्लीज इस चीज के लिए हमें जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, ताकि हमारी टीम मेंबर्स उनको स्टेप बाय स्टेप इस चीज के बारे में गाइड कर सके। एक और सवाल संतोष जी आपका आ रहा है, मैं थोड़ा सा एंड में लूंगा ये सवाल क्योंकि ये रोस्टरिंग के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस सवाल को एंड में हम इसको एड्रेस करेंगे। अभी आप सभी के साथ मैंने ये जो पोल है इसका रिजल्ट जो है वो हमने शेयर किया है, इसका सही आंसर क्या है ये भी मैंने आपके सभी के साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं हम और ये देखते हैं कि इस साल की और एक जो नई चीज हमने इंट्रोड्यूस की है वो है मास्टरी लक्ष्य। आयुष सर ने आपको जैसे बताया कि इस बार आपको टाइम के साथ साथ बच्चों ने कितने स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल की है उसका भी एक गोल आपके पास हमने साथ में मिलकर काम करने का डिसाइड किया है। अब यहाँ पे देखिए शोरजो सर जो है वो शायद मेरे से ज्यादा होशियार है। जिस चीज को स्किल को मास्टर करने के लिए मुझे 30 मिनट्स लग रहे थे, शोरजो सर ने शायद इसको 15 मिनट में किया है। ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ टाइम को देख के कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे एक्चुअली क्या सीख रहे हैं। क्या वो एक बार असाइनमेंट खत्म कर देते हैं और उसके बाद क्या वो फिर इमीडिएटली दूसरे असाइनमेंट पे चले जाते हैं, लेकिन क्या उसमें उनकी स्किल की बढ़ोतरी जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखना काफी जरूरी है। और इसीलिए हमने मास्टरी लक्ष्य जो है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। हर हफ्ते अगर आपको एक स्किल के ऊपर महारत हासिल करनी है तो पूरे साल में मिलकर हमें पूरा कोर्स का जो करिकुलम होता है उसके ऊपर महारत हासिल करनी है। तो एक जो इंट्रोड्यूस किया हमने गोल, उसका नाम है कोर्स मास्टरी लक्ष्य। कोर्स मास्टरी लक्ष्य का मतलब है कि पूरे इंटायर स्कूल का इस साल का जो ग्रेड का करिकुलम है उसके कम से कम 80% कंटेंट जो है उसके ऊपर हमें महारत हासिल करने का एक लक्ष्य जो है वो साल के शुरुआत में टीचर्स को असाइन करना है, ताकि उस साल का जो बुक है एक तरह से वो बच्चों के पास पहुंच जाए। पूरा जो कंटेंट है उस साल का वो बच्चों के पास एक डेडलाइन के साथ पहुंच जाए। कोर्स मास्टर लक्ष्य क्या है कि एक लॉन्ग टर्म गोल है, पूरे एक साल का गोल है। तो एक बार ही उसको असाइन करना है साल के शुरुआत में, और उसकी जो डेडलाइन होती है वो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर रहती है। तो अभी देखिए मेरा क्लास 8 है, मैं क्लास 8 के टीचर हूँ। तो साल के शुरुआत में जैसे ही मेरी रोस्टरिंग कंप्लीट हो जाती है मैं क्लास 8 के बच्चों को कोर्स मास्टरी का गोल असाइन करूंगा और उसके डेडलाइन रखूंगा एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, यानी कि मार्च 2025। उसके साथ साथ मैं अगर ब्रिज कोर्स भी यूज कराऊंगा तो फिर ब्रिज कोर्स के लिए क्लास 8 के ब्रिज कोर्स का मैं लक्ष्य दूंगा, और उसके लिए हमारा 50 दिवसीय ब्रिज का प्रोग्राम रहता है। तो हम 50 दिन की जो डेडलाइन है उसके साथ साथ क्लास 8 का जो ब्रिज कोर्स का डेडलाइन है वो भी बच्चों को दे सकते हैं। अब इसी गोल को थोड़ा सा छोटे इसमें ब्रेक करना है, तो हर एक यूनिट के स्टार्ट में एक पर्टिकुलर यूनिट का भी लक्ष्य जो है वो बच्चों को देने की सुविधा इस साल से हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। तो कोर्स मास्टरी लक्ष्य है, यूनिट मास्टरी लक्ष्य जो है वो एक तरह से शॉर्ट से मीडियम टर्म का लक्ष्य है। इस महीने में आप जिस भी यूनिट को पढ़ाने वाले हैं उस यूनिट का कंटेंट एक मास्टरी लक्ष्य के साथ बच्चों को सौंपना, इसे हम कहते हैं यूनिट मास्टरी लक्ष्य। और इसके साथ साथ क्या हम असाइनमेंट का यूज करें कि नहीं करें? हमारे टीचर्स तो अभी तक वीडियोस, एक्सरसाइज, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल आपके टीचर्स जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पहले कोर्स मास्टरी लक्ष्य दें, यूनिट मास्टरी लक्ष्य दें, और जो भी बच्चे जिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, वीडियोज में, कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एडिशनल असाइनमेंट्स आप बच्चों को दे सकते हैं। अब देखो ये तीनों जो चीजें हैं एक तरह से सेम कंटेंट के ऊपर बच्चों को लेके जाने वाली है। बच्चे असाइनमेंट से पढ़ाई करते हैं तो भी उनकी कोर्स मास्टरी में इसकी प्रोग्रेस जो है वो काउंट होती है। बच्चे असाइनमेंट से जाएंगे तो भी उस पर्टिकुलर यूनिट की प्रोग्रेस में ये काउंट होगा, अगर उन्होंने कोर्स मास्टरी गोल जो है वो दिया है या फिर यूनिट मास्टरी लक्ष्य जो है वो टीचर्स ने इसे सौंपा है।
इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि पूरा हमारा जो फोकस रहेगा वो मास्टरी को अचीव करने के ऊपर रहेगा। स्किल में कितनी महारत बच्चों ने अचीव की है, हम सभी का अटेंशन जो है अब वो उसके ऊपर रहना चाहिए, ताकि बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते रहें। सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से इसे समराइज करते हैं। कोर्स मास्टरी लक्ष्य यानी क्या है? साल के शुरुआत में जिस तरह से हम बच्चों को बुक देते हैं उस तरह का है कोर्स मास्टरी लक्ष्य। एक साल के शुरुआत में लक्ष्य हमने दिया, पूरे कोर्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल दिया। अब इस महीने जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए मैंने यूनिट मास्टरी का लक्ष्य दिया है, और इमीडिएटली अगर मुझे रेमेडिएशन करना है, कुछ बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प की जरूरत है, एडिशनल प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वहां पे उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मैंने एडिशनल असाइनमेंट जो है वो यहां से मैंने सौंपी है। तो ये है हमारा कोर्स मास्टरी यूनिट मास्टरी का गोल। इसे कैसे असाइन करने होता है ये भी हमने इस साल टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देके हमने उनको बताया है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। शौर्य सर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या शौर्य सर हमारे पास इसका एक क्विक डेमो करने के लिए समय है, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक संकेत टाइम है हमारे पास। ओके, तो जल्दी से हम लोग एक 2 मिनट 3 मिनट में क्विक डेमो कर देते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहूँगा, और यहाँ पे मेरा ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर शिक्षक डैशबोर्ड के ऊपर हम जाएंगे। और अभी अभी हमने कुछ देर पहले एक नई क्लास बनाई थी, क्लास 8, राइट? और इस क्लास 8 के लिए, ये जिस क्लास के लिए मुझे अभी कोर्स मास्टरी और यूनिट मास्टरी के गोल्स असाइन करने हैं। कैसे असाइन करते हैं हम गोल, चलिए देखते हैं। पहले तो उस क्लास के अंदर जाके हम देखेंगे। बाहर भी देखिए, आप जैसे ही आप क्लास बनाते हैं और कोर्स सिलेक्ट करते हैं और बच्चों को ऐड कर देते हैं, इमीडिएटली आपको एक यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिखता है, मास्टरी लक्ष्य जोड़े। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली मास्टरी लक्ष्य के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो आप इस क्लास को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपको मास्टरी लक्ष्य करके एक जो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर मैं जाऊंगा सौंपे इस बटन के ऊपर। जैसे मैं सौंपे के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पहली स्टेप आती है कोर्स को चुने। अब मेरे पास दो कोर्सेस हैं, एक है कक्षा 8 का रेगुलर कोर्स, एक है कक्षा 8 का ब्रिज कोर्स। तो चलिए देखते हैं, मैंने कक्षा 8 का कोर्स लिया है। सभी टीचर्स को ये स्टेप करनी है कि कोर्स मास्टरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और अभी मुझे इसकी डेडलाइन सिलेक्ट करनी है। अब ये जो डेडलाइन है, जैसे मैंने कहा कोर्स मास्टरी लक्ष्य ये लॉन्ग टर्म गोल है, साल के एंड तक हमें इसे अचीव करना है। तो इसकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? कोर्स मास्टरी लक्ष्य की डेडलाइन क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। सारे टीचर मेंटर्स हैं हमारे, तो उनको ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया। शिव सर का सबसे पहले रिस्पांस आ चुका है, मोनिका मैम का रिस्पांस आ चुका है, मृत्युंजय सर का रिस्पांस आया है, सुशील द्विवेदी सर का रिस्पांस आया है। थैंक यू सो मच फॉर सच एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। और सभी का जवाब सही है, मार्च 2025 ये हमें डेडलाइन देनी है, 31 मार्च। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे डेडलाइंस जो है उसको चेंज कर सकता हूँ, और मार्च 31 इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो गोल होता है ये सभी बच्चों को असाइन हो जाता है। अगर आपको चेंज करना है, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को देना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है परिवर्तन करें। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि सभी बच्चों के ये गोल असाइन करें हम। तो ये देखिए, कोर्स का लक्ष्य बनाए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये मेरा गोल जो है ये बन चुका है। और एक चीज जो टीचर्स को हमने करने के लिए रिकमेंड किया है, वो दूसरी स्टेप भी मैं एक साथ यहाँ पे क्विकली कर देता हूँ। अभी ये हो गया हमारा कोर्स मास्टरी का गोल। अभी हमें ब्रिज कोर्स का भी गोल असाइन करना है, तो कक्षा 8 के ब्रिज कोर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ब्रिज कोर्स के लिए भी मुझे कोर्स मास्टरी गोल असाइन करनी है। और इसकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए? अब ब्रिज कोर्स है, तो इसकी डेडलाइन जो है ये 50 दिवसीय प्रोग्राम के हिसाब से, आपको अगर 50 दिन का समय देना है, 60 दिन का समय देना है, तो उसके हिसाब से आप इसका कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और इस डेडलाइन को चेंज करने का। तो अभी मैं यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ये 31 जुलाई का ऑप्शन दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्स मास्टरी का हमारा ये लक्ष्य जो है इस तरह से रहेगा। अब ये बच्चों को किस तरह से दिखता है एक बार वो दिखाता हूँ मैं आपको। शिक्षार्थी होम में जाते हैं, ये है मेरा क्लास 8। अगर एक बार ये जिस क्लास को हमने ऐड हुए थे हम उस क्लास को देखते हैं, ये देखिए इस तरह से बच्चों को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर यूनिट मास्टरी गोल टीचर्स ने असाइन कर दिया है,
तो जैसे ही बच्चे लॉग इन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे उनको मास्टरी लक्ष्य है, और यहाँ पे यूनिट मास्टरी का गोल है तो वो भी दिखेगा, कोर्स मास्टरी का गोल है वो भी दिखेगा, और उसमें बच्चों ने जो भी प्रगति की है उसके परसेंटेजेस के साथ ये बच्चों को यहाँ पे दिखेगा। अगर टीचर्स ने कोई और असाइनमेंट भी दी है तो वो भी असाइनमेंट यहाँ पे, असाइनमेंट के ऊपर जैसे वो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट में उनको दिख जाएगा। तो स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस है इसमें। अगर मैं इस यूनिट की पढ़ाई करना चाहता हूं तो इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो पूरे यूनिट का कंटेंट जो है एक डेडलाइन के साथ एक बच्चे को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है बाय एक्स डेट मुझे इस पूरे यूनिट के ऊपर महारत हासिल करनी है। मुझे सिर्फ असाइनमेंट को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अभी महारत हासिल करनी है। महारत हासिल की कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर बच्चों को हर एक यूनिट के बारे में इस तरह के लेवल्स दिखाई देंगे, और इससे उनको पता चलेगा कि कहाँ पे उन्होंने मास्टरी हासिल की है, कहाँ पे उन्होंने मास्टरी हासिल नहीं की है। तो ये है हमारा कोर्स मास्टरी और यूनिट मास्टरी का लक्ष्य असाइन करने की स्टेप। एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पोल हो जाए और चेक कर लें कि इसमें से हमें क्या समझ में आया है। आयुष जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पोल को लॉन्च करें। थैंक यू सो मच आयुष जी। एक नया पोल यहाँ पे लॉन्च हो चुका है कि कोर्स मास्टरी लक्ष्य की नियत अंतिम तारीख क्या होनी चाहिए। वेरी गुड रिस्पॉन्स आ रहे हैं, 30, 34, 39, 40, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कोर्स मास्टरी लक्ष्य की नियत अंतिम तारीख। तो वो सोचिए, 15 सेकेंड्स मोर। 5 seconds more. 67 responses we have received. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, थैंक यू सो मच आयुष सर। पोल देखते हैं थोड़ा सा, इसके रिजल्ट्स जो है मैं आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। 70 टीचर्स ने रिस्पॉन्ड किया है और उसमें से 63 मेंटर्स का जवाब जो है वो सही है। शैक्षणिक वर्ष के अंत तक कोर्स मास्टरी गोल है तो उसका डेडलाइन होना चाहिए कोर्स के एंड, एकेडमिक ईयर के एंड तक। यूनिट मास्टरी गोल अगर आप देते हैं तो वो यूनिट के एंड तक उसका डेडलाइन जो है वो रह सकता है। ब्रिज कोर्स है तो आपका जो भी ब्रिज कोर्स के लिए 50 दिवसीय आपका जो समय आप देना चाहते हैं टीचर के हिसाब से, वो जो समय है वो डेडलाइन आप बच्चों को इसमें दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारी जो एक भूमिका है इसमें, कि ये टीचर्स पूरे इस साल का रोस्टरिंग कर रहे हैं, 30 अप्रैल तक उनको एक्टिवेशन करना है। तो ये करने के लिए उनकी मदद के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, एक रिसोर्स टीचर्स के लिए हमने बनाया है। सभी टीचर्स के पास इसके लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा हमने दी है। हम इस सेशन के पश्चात में शौर्य सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो रिसोर्स है ये आप सभी के पास भी हम अवेलेबल करा दें, ताकि आप अपने टीचर्स को और अच्छे तरीके से हेल्प कर सको। क्या है ये रिसोर्स, एक बार मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखाता हूँ। ये रिसोर्स है, यहाँ पे क्या हमारी इस साल की डेडलाइंस है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने टीचर्स को बताया है। अगर आपको रोस्टरिंग के जो भी सिनारियोज मैंने बताए थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो फिर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया है कि अगर आपके पास ये वाला सिनारियो है तो आपको पहले ये करना है, फिर उसके बाद कोर्स बदलना है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें दी है। और किसी भी स्टेप में अगर उनको टीचर्स को मुश्किल लगती है तो यहाँ पे एक वीडियोस की लिंक दी गई है जहाँ पे उनको बताया गया है कि ये वाली स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ किस तरह से करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ जो हम एसओपी आपके साथ हर साल शेयर करते हैं वो एसओपी की जो लिंक है वो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। क्या अगर बच्चों के पासवर्ड बच्चे अगर भूल जाते हैं तो उसको रिसेट कैसे करते हैं ये भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है। टीचर खुद अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करना है, इसके बारे में भी जानकारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। और जो एक इंपॉर्टेंट गोल शौर्य सर ने और आयुष सर ने आपके साथ शेयर किया, 30 अप्रैल तक हमें सभी शिक्षकों के सभी बच्चों के अकाउंट्स को एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेशन करने के लिए हमारे शिक्षकों को क्या स्टेप्स लेनी है उसके बारे में भी वीडियोस और एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है।
मेरे आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस सेशन के बाद इस डॉक्यूमेंट को एक बार प्लीज आप देख लीजिए और अपने सभी शिक्षकों के साथ, उनके साथ ये 3 स्टेप उन्होंने किए हैं कि नहीं है, इसके बारे में प्लीज फॉलो अप कीजिए, ताकि उनको कोई भी डाउट जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि टीचर्स की मदद के लिए देखिए हम कितने तरह की चीजें हम कर रहे हैं। टीचर्स की मदद के लिए आप एज अ मेंटर टीचर्स अवेलेबल हैं, टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और ये पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स है जो और भी चीज़ों को सिंपल करके टीचर्स तक पहुंचाता है। एक तरह से रेडीमेड नोट्स बना के हमने ये रिसोर्स जो है वो टीचर्स के लिए अवेलेबल किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे मैं चेक करना चाहूंगा अगले सेक्शन के ऊपर बढ़ने के पहले कि शौर्य सर क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं संकेत, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। वी कैन मूव ऑन। ओके, थैंक यू सो मच शौर्य सर। अब देखते हैं कि देखिए टीचर्स का ट्रेनिंग हो चुका है, टीचर्स ने अपना काम रजिस्ट्रेशन रोस्टरिंग शुरू कर दिया है, हमारी तरफ से प्रोग्राम के गोल्स हमें समझ में आ चुके हैं। अब हमें जो ये नियमित लक्ष्य जो हमें शौर्य सर ने और आयुष सर ने जो बताए हैं, इन लक्ष्य का अगर हमें जायजा लेना है, हमें देखना है कि इस लक्ष्य में क्या हो रहा है, तो वो काम एज अ मेंटर टीचर्स हम किस तरह से कर सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि हमारे मेंटर टीचर्स जो है ना बहुत रेगुलरली इनसाइड डैशबोर्ड को देखते हैं। तो आपको ऑलरेडी इनसाइड डैशबोर्ड क्या है, कैसे देखना है, ये ऑलरेडी पता है, ऐसे मुझे बताया गया है। तो अब मैं चाहूंगा कि अगले 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसके फटाफट आपकी तरफ से जवाब आए, रादर देन मी टेलिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। बस शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि ये जो खान एकेडमी है, एक तरह से हम इसे मान लेते हैं कि एक शैक्षणिक खजाना है ये, और ये खजाना हमें हमारे सारे बच्चों तक पहुंचाना है, केजीबीवी स्कूलों के। पिछले साल का एक एग्जाम्पल देखिए आप, पिछले साल हमने 74,821 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे टीचर्स ने किया था, लेकिन उसमें से ये खजाने का एक्चुअल बेनिफिट जो है वो सिर्फ 59,000 से करीब बच्चों तक पहुंचा। अब इसका रीजन क्या है कि टीचर्स ने ये खजाना अपने स्कूल में तो लेके गए हैं, लेकिन बच्चों को इस खजाने की चाबी जो है वो देना और इसके उनके अकाउंट्स को एक्टिवेट करना, ये जो स्टेप है, ये स्टेप जब तक नहीं होती है तब तक ये खजाना जो है खुलता नहीं है। और जब तक ये खजाना खुलेगा नहीं तब तक हमारी बच्चों की लर्निंग जो है वो नहीं होगी। तो इसीलिए सिर्फ बच्चों के रजिस्ट्रेशन करके कोई फायदा नहीं है, हमें बच्चों के एक्टिवेशन, अकाउंट एक्टिवेट करना, उनके तरफ से इसका इस्तेमाल करके उनकी लर्निंग होना, इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा हमेशा ध्यान में रखते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका मतलब ये है कि खान एकेडमी का ये शैक्षणिक खजाना स्कूल में आ चुका है, लेकिन सिर्फ स्कूल में आके फायदा नहीं है, उसको यूज करना है, और उसको यूज करने का जो मतलब है वो है एक्टिवेशन होना। एक्टिवेशन हो गया मतलब बच्चे के हाथ में ये जो चाबी है, यूजर आईडी पासवर्ड है, वह पहुंच गया है, बच्चा सीख चुका है कि किस तरह से ये इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। अब एज अ मेंटर टीचर मुझे ये देखना है कि खान एकेडमी पे जो भी ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें मेरी 3 प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। पहली चीज मुझे ये देखना है कि रजिस्ट्रेशंस कितने हो रहे हैं, क्या जो भी 6 स्टैंडर्ड के नए बच्चे आ रहे हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब अकाउंट ये जो पिटारा है खान एकेडमी का, ये अपने स्कूलों तक, ये बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। दूसरी चीज हमें जो देखनी है वो है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब है उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अपने खाते में लॉग इन किया है और एक वीडियो, एक एक्सरसाइज की पढ़ाई जो है उन्होंने कर दी है। और तीसरी चीज हमें देखनी है वो ये है कि हमारे छात्रों की पढ़ाई किस तरह से चल रही है। अब ये 3 चीजें तो अलग अलग दिख रही है अभी, लेकिन आज अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी 30 अप्रैल तक हमारे लिए क्या होने वाली है। और शायद कुछ लोगों ने गेस किया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए इसमें होने वाली है एक्टिवेशन। अब ये कहाँ पे दिखता है एक्टिवेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है, कोई बताएगा रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको कहाँ पे मिलता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो कौन से कॉलम में आप चेक करेंगे?
वेट करते हैं हम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड की। शौर्य सर ने मुझे बताया कि सभी को पता है इसके बारे में ऑलरेडी, कौन से कॉलम में आप चेक करेंगे। मनोज कुमार सर का रिस्पॉन्ड आया है, थैंक यू सो मच। सौरभ गुप्ता सर, प्रतिभा शर्मा मैम, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। हरिहर सर का भी रिस्पॉन्ड आया है यहाँ पे। क्षितिज सर का भी रिस्पॉन्स आया है कि चौथा कॉलम जो है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, वेरी गुड। सो चौथे कॉलम में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो दिखाई देगा, और वहां पे उसके साथ साथ आप यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड टीचर्स भी देख सकते हैं। अगर कोई टीचर्स नए आए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है, उस स्कूल में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे देखना है कि इस साल एक्टिवेशन का जो नंबर है, एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो कितना है, कितने बच्चों का एक्टिवेशन हो चुका है, वो अगर मुझे देखना है तो मैं कौन से कॉलम को चेक करूंगा? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, मोनिका मैम ने बताया फिफ्थ कॉलम। हमारे पास विवेक कुमार सर जी ने बोला है फिफ्थ कॉलम। सतीश वर्मा सर भी कह रहे हैं फिफ्थ कॉलम। हमारे पास किसी ने एट्थ का, अब्दाब सर ने बताया है एट्थ कॉलम जो है उसको हम देखेंगे। परसेंटेज वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स कह रहे हैं अब्दाब सर। हमें देखना है एक्टिवेशन, जो आयुष सर ने बताया कि इमीडिएट गोल है हम सबका। इमीडिएट गोल, इमीडिएट का मतलब है 30 अप्रैल की जो डेडलाइन रखी गई है उसके लिए हमें जो गोल दिया गया है कि 100% एक्टिवेशन। अब ये डेटा जो है ये कहाँ पे देखना है? अभी भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, थर्ड कॉलम कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फिफ्थ कॉलम, कुछ कह रहे हैं एट्थ कॉलम। अब थोड़ी सी इसके ऊपर की मिस्ट्री जो है इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि ये एक नई चीज हमने इस साल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करके आपकी दी है। उसका नाम है, सही आंसर इसका जो है वो है फिफ्थ कॉलम। इसमें से नंबर ऑफ वाईटीडी एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स जो है इसको आपको देखना है। वाईटीडी का मतलब होता है ईयर टू डेट। ईयर टू डेट यानी इस एकेडमिक ईयर में, मतलब 1 अप्रैल के बाद कितने बच्चों के अकाउंट्स अभी तक एक्टिवेटेड हो चुके हैं। तो ये वाला जो नंबर है ये सबसे क्रूशियल नंबर है अगले 2 हफ्तों के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये पिटारा सिर्फ स्कूल में नहीं पहुंचा है, ये पिटारे की चाबी बच्चे के हाथ में चली गई है। बच्चे ने इस पिटारे को खोला है और अपनी पढ़ाई की शुरुआत बच्चे ने की है। उसका मतलब है नंबर ऑफ वाईटीडी एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स। तो ये कॉलम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान में रखिए। अगले 15 दिन के लिए इस कॉलम के ऊपर आप सबकी नजर जो है वो रहनी चाहिए ऑन अ डे टू डे बेसिस, वीकली बेसिस, कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या हो रही है, किसको सपोर्ट की जरूरत है। अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि अब बताइए बच्चों के लर्निंग, चलो चाबी तो ले ली, अकाउंट एक्टिवेट भी कर लिया है, शुरुआत कर दी है, बट जो सर ने गोल बताया था कि हमें हफ्ते में कम से कम 30 मिनट की पढ़ाई करनी है, साइंस में हफ्ते में 30 मिनट मैथ्स की पढ़ाई करनी है, तभी वो क्या हो जाते हैं, वेरी एक्टिव लर्नर्स बन जाते हैं। अब ये वाला जो डेटा है कि कौन से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चों की पढ़ाई अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारा 30 मिनट्स का हमने जो रखा है उसके हिसाब से हो रही है, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? चलिए चैट बॉक्स में प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए कौन सा कॉलम है जहां पे ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी। सतीश सर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सतीश वर्मा सर, थैंक यू सो मच। सतीश वर्मा सर, अश्विनी लवानिया मैम का रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पे। कुछ लोगों का मोबाइल नंबर, जो मोबाइल का मॉडल है वो वहाँ पे नाम आ रहा है, इसलिए मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। अर्चना आहूजा मैम का रिस्पॉन्स आ चुका है। सुशील द्विवेदी सर, विवेक कुमार सर, विवेक सक्सेना सर, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्ड। प्राची मैम का रिस्पांस आ चुका है, प्राची रस्तोगी मैम, अरुण कुमार सर, योगेश कुमार सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्ड यहाँ पे है सिक्स्थ कॉलम, कुछ लोगों का रिस्पॉन्ड है सेवेंथ कॉलम, कुछ लोगों का है थर्ड कॉलम में ये डेटा देखने को मिलेगा। अब इसमें से सही जवाब ये है कि बच्चों की पढ़ाई कब होती है, जब वो वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये कम से कम 30 मिनट हफ्ते में जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है सेवेंथ कॉलम। सेवेंथ कॉलम में नंबर ऑफ वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम हफ्ते में 30 मिनट की पढ़ाई जो है ये खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर की है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो लक्ष्य में रखा था कि वन स्किल, कम से कम हफ्ते में एक स्किल के ऊपर उन्हें मास्टरी अचीव करनी है, एज ऑफ आपके पास नहीं है, लेकिन जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी डैशबोर्ड पे आपको वो वाला डेटा भी हम दिखा दें
कि कितने बच्चों ने कितने स्किल में महारत जो है वो हासिल की है, मास्टरी अचीव की है। ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए टीचर्स के पास उनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहती है। सिर्फ आपके पास अभी के लिए ये वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स का जो नंबर है उससे हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तीनों जो है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इमेज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है बीच वाली ये इमेज, जहां पे खजाने की चाबी खुल चुकी है। एक्टिवेशन इज द नंबर, एंड उसको हम देखेंगे नंबर ऑफ YTD एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स विच इज अ फिफ्थ कॉलम इन दिस इमेज। यही इंफॉर्मेशन हमारे इनसाइड डैशबोर्ड पे वीकली लेवल पे स्कूल टैब में भी यहाँ पे दिखाई देती है आपको। तो आई थिंक ये व्यूज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे स्कूल वाइज दिखता है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। सेम कॉलम्स यहाँ पे भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। शौर्य सर, एक बार चेक करता हूँ, आप बताइए कुछ अगर ऐड करना है इसमें, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आई थिंक क्लैरिटी है मेंटर टीचर्स का। जस्ट एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, ये नंबर ऑफ YTD एक्टिवेटेड स्टूडेंट ये लास्ट ईयर नहीं था। तो ये एक चीज नया है, या फिर ये कॉलम नया है आपके लिए, तो इसको भी आपको इनफैक्ट काफी फोकस करना पड़ेगा इस साल। तो 30 अप्रैल तक तो आपको जब भी मैं या फिर आयुष हम आपको अपडेट्स भेजेंगे या फिर आपको नजर्स भेजेंगे व्हाट्सएप में, तो हम यहाँ से ही भेजेंगे। तो प्लीज ये कॉलम को आप भी जरूर ऑन अ रेगुलर बेसिस चेक करते रहिए। लास्ट ईयर तक हमारे पास रोस्टरिंग ट्रैकर था, इस साल रोस्टरिंग ट्रैकर अलग से नहीं होगा। रोस्टरिंग या फिर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो एक्टिव हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ YTD एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स का ये कॉलम जरूर चेक करते रहिए आप रेगुलरली। थैंक यू सो मच शौर्य सर। आगे बढ़ते हैं हम अभी कि इसके बेसिस पे आपको आपकी कार्य योजना जो है वो आप बना सकते हैं। आप अपने इनसाइड डैशबोर्ड पर देख लीजिए डेटा को, और हर एक चीज के ऊपर ये देखिए। पहली वाली स्टेप में देखूंगा कि मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में सबसे वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स किसके क्लास में ज्यादा हैं। कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पे सबसे ज्यादा वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मेंटर कोच रहता, मैं मेंटर टीचर रहता, तो मैं ये करता। तो आपके लिए भी मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि हफ्ते में एक बार आप इसको देखें और एक पर्टिकुलर एक्शन आइटम जो है वो आप इसके ऊपर ले सकते हैं। वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उन स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें बधाई देने के लिए एक बस फोन कॉल करूंगा। एक टीचर्स को ना एक इस तरह की कोई प्रशंसा करना एक बहुत ही आई थिंक एनकरेजिंग होता है। थोड़ी सी और ज्यादा ताकत आ जाती है कि और अच्छा काम हम हमारे क्लास में करें अगर हमारे मेंटर्स के द्वारा, वार्डन्स के द्वारा थोड़ी सी हमारी जो सराहना है वो हो जाती है। तो इसको वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स का जो नंबर है जिस क्लास में ज्यादा है, जिस स्कूल में, उनके लिए एक फोन कॉल है वो मुझे करना है इस हफ्ते। ये मेरा वीकली प्लान है। इस तरह का प्लान आप बना सकते हैं। दूसरा मैं करूंगा ये कि जो भी क्लास में मुझे दिख रहा है कि एक्टिव बच्चे हैं, वह उनका नंबर काफी अच्छा है, उनको भी एक मैसेज में कर सकता हूं कि आपने अच्छा काम किया है, बस थोड़ा सा और ज्यादा पुश करके अभी वेरी एक्टिव की तरफ हमें बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि एक्टिव का मतलब है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हम सबको पता है कि लर्निंग नहीं होती, पढ़ाई 30 सेकेंड में नहीं हो सकती। तो अच्छी बात है कि 30 सेकेंड तो उन्होंने लॉग इन तो किया है, लेकिन हमें चाहिए वो कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई। तो उसके लिए हमें वेरी एक्टिव तक बच्चों को पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा, रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा स्कूल है क्या मेरा कि जो बिल्कुल भी वहां पे प्रगति जो है वो हुई नहीं है। तो वहां पे उन टीचर्स को मैं थोड़ा सा कॉल करके चेक करूंगा कि कहीं रोस्टरिंग की प्रक्रिया के बारे में इनके कुछ डाउट्स तो नहीं है, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं साइंस मैथ के चक्कर में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है वहां पे जिसकी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन में वो पीछे चल रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 2 हफ्ते के लिए हमें फोकस करनी है कि कौन सा स्कूल है जहां पे कम से कम YTD एक्टिवेटेड स्टूडेंट का जो नंबर है वो कम है। वो स्कूल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है अभी के लिए। उनको ज्यादा आपकी हेल्प की जरूरत है, वहां पे आपको फोन करने की जरूरत है, वहां पे आपको रिव्यू मीटिंग ऑनलाइन के द्वारा हो, वहां पे आपको रिव्यू लेने की जरूरत है। उनको हेल्प करना कि ताकि वो रोस्टरिंग को कंप्लीट करके एक्टिवेशन को आगे बढ़ा सके। ये एक तरह से मैं एक तरह से आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार डैशबोर्ड रिव्यू करके आप अपने लिए ये 4 चीजें सोच सकते हैं। किससे फोन पे बात करनी है, किससे मुझे व्हाट्सएप करना है, कौन से स्कूल को सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है, और कौन से स्कूल है जिसके मैं थोड़ी सी सराहना करूंगा
क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से सबसे पहले इन चीजों को कंप्लीट किया है। तो चाहिए तो मैं चाहूंगा कि इसका आप फोटो ले सकते हैं, या फिर बाद में शौर्य सर भी आपके साथ ये शेयर करेंगे। और मुझे ये भी पता चला है कि आप में से कुछ मेंटर्स हैं जो ये ऑलरेडी इस चीज को कर रहे हैं, तो उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाकी लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की कार्य योजना हफ्ते में एक बार आप प्लीज इसको बना लीजिए। शौर्य सर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ी सी टाइम की अभी कमी दिख रही है, 10 मिनट हमारे पास बचा है। और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के ऊपर हम अभी आने वाले हैं कि शिक्षक मेंटर्स की भूमिका क्या है। उसके पहले मैं शौर्य सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, लेकिन एक चीज बता दूं, 10 से 15 मिनट का और आपका समय जो है वो हमें थोड़ी सी इसकी जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है इस एकेडमिक ईयर की शुरुआत में। इस सत्र के एंड में हम आपके साथ एक फीडबैक, अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म शेयर करने वाले हैं। तो बस 15 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ओवर टू यू शौर्य सर। थैंक यू सो मच संकेत जी। क्षितिश जी चैट बॉक्स में कह रहे थे कि दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस एक्टिविटी। जैसे आप कह रहे थे, जैसे मैं आपके साथ इसके पहले शेयर कर रहा था कि काफी सारे मेंटर टीचर ऑलरेडी प्लान करके ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो चलिए, इस साल में हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका क्या रहेगा मेंटर टीचर्स के, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए अपने पास, ग्रुप में शेयर कीजिए अभी अगर आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली पीडीएफ भी आपके पास जाएगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जैसे हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे थे, पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शिक्षक, मेंटर शिक्षक को ये सुनिश्चित करना है कि उनके जनपद में सभी बच्चे, सभी बच्चे 30 अप्रैल तक एक्टिवेटेड हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्टिवेशन का कॉलम देख लें, वाईटीडी एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स का कॉलम आप हर वीक जरूर चेक करते रहिए। अगर कोई भी स्कूल में आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन फिर भी कम जा रहा है, तो उनको फोन कीजिए, उनके साथ जितना हो सके उनको नच कीजिए। सेकंड, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आ, जो अभी संकेत आपको बता रहा था कि यूनिट मास्टरी और कोर्स मास्टरी गोल्स जैसे हमें सौंपना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि हर शिक्षक आपके जनपद में वो सौंप चुका है बच्चों को। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉल कर सकते हो उनको, आप उनके साथ बात कर सकते हो। अगर उनका कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज उनको भी हम, हमारा जो सपोर्ट हेल्पलाइन है वहां पे आप डायरेक्ट कीजिए। सभी टीचर्स के पास, सभी मेंटर टीचर्स के पास भी और वार्डन्स के पास हमारा सपोर्ट हेल्पलाइन का नंबर ऑलरेडी मौजूद है। अ, हर 2 हफ्ता में आप अपने शिक्षक के साथ एक रिव्यू मीटिंग रखिए। ऑलरेडी ये कुछ बेस्ट, एक्चुअली ये नया कुछ नहीं है, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपसे ही आया है, आपसे ही मैंने सुना है। तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे कि हर 2 हफ्ता में एटलीस्ट एक बार आप एक ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग रखिए। सब शिक्षक को आप एक साथ बुलाइए, डेटा शेयर कीजिए। जैसे हम भी आपके साथ डेटा शेयर करते हैं, वैसे ही आप शिक्षक के साथ डेटा शेयर कीजिए। और अगेन, अगर उनका कोई दिक्कत हो रहा है तो उनको सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच आदित्य जी। और अगर उनके साथ साथ आ, आ, अगर उनके साथ साथ मतलब कोई दिक्कत हो रहा है तो नंबर शेयर कीजिए आप उनको, उनको स्टेप्स भी बता सकते हैं। आ, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उनको भी आप प्रेज कीजिए सबके साथ, सबके सामने, तो उनको भी अच्छा लगेगा। लास्ट जो हमें सुनिश्चित करना है, ओके नेक्स्ट, सॉरी, इसके साथ साथ जैसे ही आप रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग्स आप करते हैं, तो उसके साथ हम कुछ दिन में आपके साथ एक फॉर्म भी भेजेंगे, गूगल फॉर्म भी भेजेंगे। तो वो गूगल फॉर्म भी आप अपडेट करते रहिए कि कहाँ पे आपका मीटिंग हो चुका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपके मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आ, कैसे जा रहा है, कौन से स्कूल्स में परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। कोई अगर आपके लिए भी फीडबैक है तो आप वो फीडबैक भी जरूर आप शेयर कीजिए। लास्ट, आपको संकेत नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी प्रीवियस स्लाइड। लास्ट, आपको एक चीज सुनिश्चित करना है कि अभी हम ये एक स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं, ना कि एक मैथ इम्प्रूवमेंट या फिर साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम। तो सभी मेंटर टीचर्स के पास
दोनों प्रोग्राम का ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। मैथ के पास, अगर आप अभी लास्ट ईयर मैथ मेंटर टीचर थे तो मैथ का लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपके साथ है। आपके साथ ऑन ईमेल साइंस का लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया जाएगा। अगर आप साइंस का मेंटर टीचर हो तो आपके साथ ऑन ईमेल मैथ का आईडी पासवर्ड शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये एक चीज जो आपको सबको याद रखना है। लास्ट एक चीज यहाँ पे आपको शायद लग रहा है कि जो मिसिंग है, जो हमने नहीं लिखा है, इस साल के लिए अभी तक हमें फील्ड विजिट्स का परमिशन नहीं मिला है। तो अभी के लिए आपको फील्ड विजिट्स नहीं करना है। जैसे अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है फील्ड विजिट्स अपने स्कूल में, तो अभी के लिए उसको थोड़ा पॉज कीजिए। हम डिपार्टमेंट के साथ बात करें, लेकिन अभी तक हमें फील्ड विजिट्स, आप जो स्कूल विजिट करते हो ऑन सैटरडेज, उसका परमिशन नहीं मिला है। तो वो हमें पॉज करना है, वो एक्टिविटी हमें पॉज करना है। हम भी यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे, कितना अच्छे तरीके से हो सकता है। और आपका सपोर्ट ऑब्वियसली लगेगा। थोड़ा सा चेंज है ये इस साल के लिए। अ, इस आपका फील्ड विजिट से हमें तो बहुत ही अच्छा लगता था। आपका स्कूल विजिट से हमें बहुत सारे फोटोज मिलते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसका परमिशन हमारे पास नहीं आया है इस साल के लिए। तो वो आपको जरूर अभी के लिए पॉज करना है। तो मैं श्योर। चाहूंगा कि आप। जी। जी, क्या यहाँ पे किसी को कोई अगर सवाल है, कोई कुछ बात करना चाहता है, तो प्लीज़ आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनम्यूट करके भी चांस हम आपके लिए दे सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। शौर्य सर, अगर एक बार आप नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बता दीजिए, और अगर किसी को जी। मीन टाइम चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, या फिर आपको अगर बात करनी है तो आप अपना हैंड रेज जो है वो भी कर सकते हैं। जी। अ, हाँ, तो दो इम्पोर्टेंट, दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स है जिसके बारे में अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। तो एक है, तो अगर आपके पास जो हमारा टाइम टेबल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि हर आप जब भी ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग लेते हैं या फिर कॉल्स करते हैं टीचर्स को, वन टू वन सपोर्ट देते हैं टीचर्स को, तो आपको ये सुनिश्चित करना है टीचर्स और वार्डन्स के साथ कि सभी बालिकाओं के पास एटलीस्ट 30 मिनट्स पर वीक मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए और साइंस को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है उसके उनके पास। आ, बहुत सारे स्कूल्स में, केजीबीवी में हमने देखा है कि रोस्टर्स बनाया गया है। आप भी रोस्टर्स का फोटोज शेयर करते हैं, तो ये सुनिश्चित जरूर कीजिए कि टीचर्स रोस्टर्स ठीक से बना रहे हैं। 30 मिनट्स पर वीक, बोथ फॉर मैथ एंड फॉर साइंस। ये स्कूल आवर्स के पहले हो सकता है, स्कूल आवर्स के बाद भी हो सकता है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है। सेकंड, आपको सुनिश्चित करना है कि आपके जनपद में एटलीस्ट सभी स्कूल्स में कंप्यूटर्स है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है नहीं है, वो भी आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। आयुष आपके साथ, आयुष डिपार्टमेंट के साथ एक्चुअली बैठ के एक गूगल फॉर्म बना रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी जानना है कि कौन से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है। अ, आपके टीचर्स कई बार ये रेस करते हैं, इसलिए आप भी कभी कभी कई बार इसको रेस करते हो, ये चैलेंज को आप रेस करते हो। तो ये आप सुनिश्चित कीजिए, ये डेटा आप कलेक्ट करके रखिए। जैसे ही गूगल फॉर्म आपके पास पहुंचेगा तो इसका आप जरूर उसमें डेटा भर दीजिएगा। आप सॉरी, सेकंड, आपको कैसे रिव्यू करना है, कैसे आपको प्रोग्राम रिव्यू जारी रखना है। एक तो डेटा डैशबोर्ड में आपको तीन अभी मेन चीज आपको सुनिश्चित करना है कि आप वो ऑन वीकली बेसिस उसको आप फॉलो कर रहे हो। एक है कि रजिस्ट्रेशन, कितना बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एक्टिवेशन, और इसके बाद जैसे ही हमारे पास सीखने का डेटा भी आ जाता है ऑनलाइन, तो वो भी आपको सुनिश्चित करना है कि जैसे ही वो स्किल्स की जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं बारे में, तो वो भी जैसे ही आ जाता है ऑनलाइन, तो वो भी आपको एक ट्रैक रखना है उसका। और आ, जैसे ही संकेत बता रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, अभी रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन का डेटा के बेसिस में आपको टीचर्स के साथ जरूर आ, आ,
जरूर रेगुलर कांटेक्ट रखना है। आपके डीसी गर्ल्स के साथ भी आपको रेगुलर कांटेक्ट रखना है। डीसी गर्ल्स के साथ भी कल और आज हम लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसको आपको दोनों के एज डीसी गर्ल्स और एज मेंटर टीचर्स आपको दोनों को एक टैग टीम बना के ये काम को सुनिश्चित करना है और ये काम को एक साथ करना है। लास्टली, आपका कैसा वीकली प्रोग्रेस रहेगा इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो वीकली ऑब्वियसली जैसे संकेत इसके पहले बता रहा था कि ऑन अ वीकली बेसिस आपको एक प्लान बनाना है कि आप कौन से स्कूल्स में आप कौन से स्कूल्स के साथ रिव्यू करेंगे, कौन से टीचर्स के साथ बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे इंटरेक्शन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि जैसे हम कह रहे थे कि गोल है कि 30 अप्रैल 2024 तक 100% छात्र एक्टिवेटेड हो जाए। तो वो गोल है। 100% सॉरी बच्चे छात्र पहले रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद 100% बच्चे 30 अप्रैल तक एक्टिवेटेड भी हो जाए। अ, और जो लास्ट गोल है, जो हमारा डीप यूजेज वाला गोल है, 15 मई 2024 तक एटलीस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट्स में 50% स्टूडेंट्स वेरी एक्टिव भी हो जाए। यानी मैथ में और साइंस में वो खान अकेडमी में एटलीस्ट 30 मिनट्स पर वीक प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ गोल्स है, ये कुछ नेक्स्ट स्टेप्स है जो आप प्लीज इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप अपने ग्रुप में भी उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। ये आपके पास पहुंच भी जाएगा ये पीडीएफ, बट इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास आई थिंक प्रवीण जी, क्षितिज जी ने हैंड रेज किया है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो है वो उनको डिस्कस करने हैं। सर डेफिनेटली हम आपको समय देना चाहेंगे इन क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा सा अभी समय की कमी, इसलिए थोड़ा सा फीडबैक फॉर्म जो है, एक बार मैं आयुष सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फीडबैक फॉर्म की लिंक जो है वो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हम हमारे इस कॉल के ऊपर अगले 10 मिनट तक बने रहेंगे। आपके सवालों के जवाब जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उमाकांत वर्मा जी, क्षितिज सर, प्रवीण, आपने हैंड रेज किया, मैं आपको यहाँ पे हम चांस दे रहे हैं। तब तक मेरी सभी बाकी मेंटर्स को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी फीडबैक या असेसमेंट फॉर्म हमने आपके साथ शेयर किया है उसको डेफिनेटली प्लीज फिल कर दीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक तो हमें फीडबैक मिलेगा कि हम इस प्रशिक्षण को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी पता चलेगा कि आज के सेशन की कौन सी चीजें जो है आपको समझ में आ चुकी है, कौन सी चीजों में और थोड़ी सी इनपुट्स की जरूरत है। और तीसरा, जैसे शौर्य सर ने कहा था कि हमें आपके यूजर आईडीज और पासवर्ड जो है वो भी हम शेयर करने वाले हैं इनसाइड डैशबोर्ड के लिए। तो उसके लिए भी आपका ये फॉर्म को सबमिट करना जो है वो काफी जरूरी है। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज यहाँ पे फॉर्म की जो लिंक है, आयुष गुप्ता सर जी ने यहाँ पे दे दी है आपको, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। अब मैं शौर्य सर को पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक सवाल हमें क्षितिज सर से आया है कि उनके डैशबोर्ड पे एक स्कूल जो है औरास, केजीबीवी औरास जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं? अ, ज्यादातर संकेत ये प्रॉब्लम हम देखते हैं कि अगर स्कूल पिक नहीं होता है, टीचर ठीक से पिक नहीं करते हैं, या फिर कोई कारण के लिए वो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एक तो आप सुनिश्चित कीजिए कि आपका टीचर ठीक से स्कूल पिक किया है। इसके बावजूद अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्कूल शो नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप हेल्पलाइन नंबर में उनको कांटेक्ट करने के लिए कहिए। हमारे सपोर्ट एजेंट जरूर हेल्प कर देंगे इसके लिए। तो दो 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 इसके लिए हमारा सोल्यूशन जी है। एक, सुनिश्चित कीजिए कि जी, स्कूल पिक हो रहा है, एंड सेकंड, हेल्पलाइन नंबर में फोन कीजिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच शौर्य सर। प्रवीण सेवा, उमाकांत वर्मा जी ने बहुत देर से हाथ यहाँ पे रेज किया है। उमाकांत जी, अगर आप सवाल डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अलाउ टू टॉक, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट करके अभी आप बात कर सकते हैं सर। कोशिश कीजिए अपने आप को अनम्यूट करने की, ताकि आप हमसे बात कर सके। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी सर, हम आपको सुन जी पा सर, रहे हाँ। हैं बताइए। सवाल। हाँ, नमस्कार सर। जी सर। ये कहना चाह रहे हैं सर कि जैसे अभी आपने कहा कि सूर्य सर ने कि अब हम लोग अभी विजिट नहीं करेंगे स्कूल जाकर, तो बहुत सारे अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां हम लोग जाके और कंप्यूटर पर उनके बच्चों को जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं और भी उनको मदद कर रहे हैं। तो फिर ये काम ऑनलाइन में या फोन के थ्रू और डिले होगा सर? 30 अप्रैल तक मुश्किल होगी करने में, मेरा समझना ये है। जी जी सर, आपका आपका
प्रॉब्लम तो काफी वैलिड है, और इसका एक अफेक्ट होगा, हमें पता है। लेकिन हमें भी इसको थोड़ा डिपार्टमेंट के साथ हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जितना हो सके ऑनलाइन सपोर्ट कीजिए। उमाकांत जी, आप खुद एसआरजी है, तो ये एसआरजी के लिए मतलब आप ऐसे भी यूजुअली आप विजिट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। आप क्योंकि एसआरजी है तो आप, और एआरपीज अगर कोई कोई है हमारे ये ग्रुप में, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। लेकिन मेंटर्स को अभी अलग से परमिशन नहीं दिया गया है इस एकेडमिक ईयर के लिए। फिर भी हम अच्छा। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम क्योंकि जब तक हम, हाँ, जनरली जो है जितने मेंटर्स हैं अगर वो फील्ड में जाते हैं स्कूल में तो बहुत ही इफेक्टिवली वो सपोर्ट कर पाते जी हैं जी सर। अगर ऑनलाइन में ये रहता है, जो हमने महसूस किया है कि लगभग 16 ब्लॉक्स हैं हमारे यहाँ, तो अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो वो चीजें वहां रुकी रहती हैं। तो जी मेरे सर। ख्याल से और इस चीज को आप कहिए शासन स्तर पे कि अगर फील्ड में जाकर सपोर्ट करते हैं तो वो एक दिन ही मिलता है लेकिन काफी इफेक्टिव रहता है। कम से कम एक ब्लॉक जो है हम लोग काफी एक्टिव कर देते हैं, टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं फेस टू फेस टॉक करने में। क्योंकि बहुत सारे जी सर। टीचर्स की नई नियुक्तियां हुई हैं और उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, तो उनके साथ ये दिक्कत है कि वो फोन पर भी वो उतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एनीवे, ट्राई, कोशिश करिए सर ये अलाउड जी हो सर। हम जिससे कि सब लोग। जी, हम्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ओके। शेयरिंग दस। ओके। थैंक यू हम मकान जी। और आपका थैंक ये यू सर। जो आप जो शेयर कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, और हम भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका सोल्यूशन मिल जाए। बट अभी के लिए जो हमें सुनने को मिल रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास प्रवीण श्रीवास्तव सर है। उन्होंने प्रवीण श्रीवास्तव जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अनम्यूट करके अपने सवाल पूछें। जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, हम सुन पा रहे हैं जी आपको। सर। जी जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो प्रश्न उनका था वही प्रश्न मेरा भी था, और उसमें थोड़ा सा वो प्रश्न तो का उत्तर मिल गया। एक चीज और भी थी। होता क्या है कि जितने टीचर्स हैं वो अभी जो आपने सेशन, उनका ट्रेनिंग सेशन चलाया, थोड़ा हमने कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने सही तरीके से अभी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और न ही उनको वो चीजें जानकारी, अभी जैसे क्लास का नाम बदलना है वो नहीं वो बदल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो बहुत सारे आपने उनको दे रखे हैं फिर भी वो नहीं किए, तो हमने दो तीन के हमने खुद बदले। तो जैसे सैटरडे को जाते हैं, अगर ऐसा कुछ हो, मान लीजिए किसी एक केजीबीवी में कोई ऐसी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, टीचर्स को नहीं समझ में आ रहा है, क्या हम वहाँ केवल सैटरडे ही जाकर, मान लीजिए फोन कॉल से नहीं बात हो रही है, तो फिर उसके बीच में एक आध विजिट और हो सकती है? अ, सर हमें तो आपको हाँ, मुझे तो मतलब मुझे इच्छा हो रहा है आपको हाँ बोलने के लिए, लेकिन अभी इसके लिए हमें मना किया गया है। क्योंकि जी विजिट्स जी। एज 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 मेंटर टीचर्स विजिट अभी अलाउड नहीं हो रहा है। कोई काफी नहीं नहीं। मतलब जी जी, अलग नहीं नहीं, अलग। ये मेरा प्रश्न अभी तो जी आपने बता दिया तो उसके अनुसार से जी फॉलो होगा। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर में, जैसे ज्यादातर सेंटरों में नेटवर्क की समस्या चल रही है, ब्रॉडबैंड कहीं नहीं लगा हुआ है, जी जी सब जी वो चिप लगा के, सिम लगा के, सिम से चलाते हैं। केवल पूरे हमारे जनपद में केवल एक जगह ब्रॉडबैंड चलता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत, नेटवर्क इशू होता है उस टाइम पे। नहीं, अच्छा, उसको वो टीचर्स खुद ही नहीं कर पाते, असाइनमेंट देते हैं लेकिन पता चला कि वो उसको खुद ही नहीं देख पा रहे हैं। तो कभी कभी वो बुलाते हैं, फोन करके बुलाते हैं कि नहीं नहीं, आ जाइए आ जाइए, और आके थोड़ा, सर अब हम नहीं कर पा रहे हैं इसको, जरा ठीक कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या हम जा सकते हैं जब भी, मतलब हम अपना वो चालू होगा, जब से लागू होगा, तब से क्या हम बीच में भी जा सकते हैं या नहीं, कि केवल? सर अभी सर अभी तो आंसर नहीं है। क्योंकि अच्छा। एक डीजी मैम ने एक सर्कुलर भी इसके बारे में निकाला है, जी जी। निकाली है, तो अभी आंसर नहीं है। तो
अगर आपको लगता है कि टीचर्स का सपोर्ट ठीक से मिल नहीं पा रहा है, या फिर टीचर इंटरनेट का भी इशू है उनके लिए, उनको कहिए कि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 011 वाला जो नंबर है, वहाँ पे फोन करें। जी। हम भी ऑन कॉल जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। ओके थैंक यू ओके। सो मच प्रवीण सर और शेयरिंग फॉर शेयरिंग दिस। संकेत जी, सॉरी जी आयुष संकेत सर, एंड जी शौर्यो, आयुष मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जैसा शौर्यो ने आपको बताया था, मैं डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जी एक गूगल फॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी जी अगले 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम अगले वीक की स्टार्टिंग तक मैं ये गूगल फॉर्म आपके साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा। इस गूगल जी जी फॉर्म में हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हर जी केजीबीवी में कितने जी कंप्यूटर हैं, उसमें से जी कितने कंप्यूटर क्रियाशील हैं, और क्या उनके जी यहाँ जी प्रॉपर वाईफाई या ब्रॉडबैंड की सुविधा है या नहीं। इसके जी जी अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चैलेंजेस हैं जो टीचर्स फेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे जी जी हमें ग्रुप पे सूचित कर सकते हैं। हम उसके अराउंड भी जी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो जी जी आपसे निवेदन है कि अगर आपको पता है कि आपके जिले में या आपके यहाँ कोई केजीबीवी है जिनके जी यहाँ जी कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड काफी इश्यूज हैं, तो आप उस फॉर्म को भर के या फिर उस स्कूल के वार्डन या टीचर से वो फॉर्म भरवा के आप हमारे साथ जल्द जी से जी जल्द शेयर करिएगा, ताकि जी फिर हम जी डिपार्टमेंट से बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकें। ओके ओके सर। थैंक जी यू सर। थैंक यू सो मच सर प्रवीण सर। सभी मेंटर टीचर्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है, तो हम ऑन अ मंथली बेसिस रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग भी मई में होगा, तो और भी अगर कोई क्वेश्चन है हम तब आंसर कर लेंगे। एक ही लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये एक चेंज हो रहा है, और चेंज हर टाइम डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर एक ग्रुप है जो ये चेंज के बावजूद अच्छा रिजल्ट ला सकता है, चेंज के बावजूद आ, ये प्रूव कर सकता है कि इट इज स्टिल पॉसिबल, ऑनलाइन अभी के लिए ऑनलाइन करके मेंटर करके पॉसिबल है, तो ये आपका ग्रुप है। आम, आप सभी के पास मेरा नंबर है, आयुष का नंबर है, प्राची का भी नंबर है। आपको लगता है कि आपको और इसके बारे में अगर बात करना है और जानकारी लेना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अराउंड फील्ड विजिट्स कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज प्राची, मुझे या फिर आयुष को आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। ये सपोर्ट हेल्पलाइन को शायद पता नहीं होगा, बट हम आपके साथ जरूर बात करके इसको और थोड़ा सा बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेट है अभी अभी के लिए, बट मेरा बिलीफ यही है कि अगर कोई ग्रुप पॉसिबल कर सकता है डिस्पाइट दिस चैलेंज, वो आपका ग्रुप है। तो यही मैं होप रखूंगा इस साल का भी, कि आप फिर भी प्रूफ कर दीजिएगा कि थ्रू इवन डिस्पाइट दिस चेंज ये पॉसिबल आप कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शौर्य सर। आई थिंक फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि इस सवाल के अलावा फील्ड विजिट के अलावा अगर किसी का और सवाल है तो प्लीज बता दीजिए। बहुत सारे हैंड्स रेज हुए हैं। एक आखिरी सवाल शौर्य सर एक लेते हैं। शिल्पी मैम का हैंड बहुत देर से उन्होंने रेज किया है। शिल्पी मैम आप थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड सर, इवनिंग मैम। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की मेंटर हूँ। सर, मेरे संग एक प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ साइंस टीचर्स जो मेंटर्स हैं वो विजिट नहीं करते हैं। मैं जहाँ स्कूल में जाती हूँ या मीटिंग लेती हूँ ऑनलाइन, तो सबकी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम हमारा अकाउंट नहीं बन रहे हैं, हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। या जो साइंस मैडम है वो एक वीडियो में भेज देती है कि अपने आप इसे देख के कर लो। तो सर, ये चीज मैं फेस कर रही हूँ। फिर मैं उन लोगों का आईडी वगैरह पासवर्ड खुद लेकर फिर बच्चों का अपडेट करती हूँ, क्लासेस अपडेट करती हूँ। सर, अगर मुझे ये सारा काम करना है तो साइंस की भी ट्रेनिंग मुझे ही मिल जानी चाहिए। मैंने वहां पे डीसी सर और सब लोगों से बात की थी, तो मुझे ये सुनने को मिला कि मैम हमारे पास सिर्फ आपका नाम गया है, साइंस के टीचर्स का नाम नहीं है। तो सर, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। थैंक यू शिल्पी मैम, आपके बारे में आपके साथ सॉरी इसके बारे में मेरा ऑलरेडी बात हम कर रहे थे इसके बारे में, आई थिंक कुछ सर, हफ्ते पहले। मैम जो भी है, इस बार फिर से हम लोग कोशिश ऑब्वियसली जारी रखेंगे कि कैसे सारे 3 मेंटर एक साथ काम करें इस साल से। जैसे हमने पहले से बताया कि मैथ और साइंस का अलग से कोई मेंटर्स नहीं रहेंगे, सब स्टेम प्रोग्राम का मेंटर रहेंगे। तो आपके पास भी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जो डैशबोर्ड है साइंस का।
तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप जैसे मैथ में सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही आप साइंस में भी सपोर्ट कर सकते हैं, अलग से कुछ नहीं है। जस्ट प्रोग्राम को एक साथ लाया गया है। तो प्लीज आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए, आपका आपका सपोर्ट से ही पॉसिबल होगा। सर एक और चीज हम कहूंगी डेफिनेट कि जैसे जी मीटिंग होती है, वो लोग मुझसे ये कहते हैं मैम आप इतनी मीटिंग लेते हो, सारी अपडेट वीकली भेजते हो, वहां से कोई भी अपडेट नहीं आती। तो सर आप सही कह रहे हैं, आप मुझे आईडी पासवर्ड वो दे दीजिए, तो कम से कम वो टीचर्स जो प्रॉब्लम में है तो उनको फायदा हो जाए। और अभी जी मैम। रिसेंटली मेरे डीसी चेंज हुई है, मैम आई है, तो आपने मेरे उस पे डैशबोर्ड पे आपने मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी पिक लगा रखा है। तो हमने इस चीज को मैंने वहां बात भी करी है, तो मैडम बहुत जी कोऑपरेटिव है। तो बस जी यही कहना है कि साइंस का जैसे आईडी पासवर्ड जैसे आप कह रहे हैं वो मुझे मिल जाए तो मैं उन टीचर्स की हेल्प कर सकूं। और कोशिश ठीक। रहेगी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ऊपर जाए। सर दो स्कूल काफी मेहनत कर रहे हैं, 100% उनका रिजल्ट जा रहा है, तो और भी लगे हुए हैं कि मैम आप हमारी हेल्प करें जिससे कि हमारे स्कूल भी सुपरस्टार में आए। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच शिल्पी मैम फॉर शेयरिंग दिस। थोड़ी सी आई थिंक समय की कमी है, इसलिए हमें अभी रुक के लिए रुकना पड़ रहा है। लेकिन मैं सभी से एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि खान एकेडमी की हमारी सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर तो है ही अवेलेबल। आपको कोई भी और डाउट है तो उसके बारे में पूछने के लिए, या फिर जैसे अभी फील्ड विजिट हो, या फिर इस साल में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, उसके रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, तो आप बिना झिझक, हमारे पास आयुष सर है, शौर्यो सर है, प्राची मैम है, ये तीनों आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ आप बिल्कुल इसके बारे में बात कर सकते हैं। पिछला साल आपके परिश्रम से बहुत ही बढ़िया रहा है यूपी केजीबीवी के स्टूडेंट्स के लिए। खान एकेडमी के इम्प्लीमेंटेशन, ये खजाना उन तक पहुंचाने के लिए इस साल के कुछ नए एम्बिशियस लक्ष्य हमने रखे हुए हैं। और आप सभी के सहयोग से हमें ये उम्मीद है कि इस साल हम पिछले साल से भी और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हम काम करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आपने जो अभी बताई है वो डेफिनेटली हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी टीचर्स की कैपेसिटी भी साल बस 2-3 साल में बढ़ चुकी होंगी। तो थोड़ा सा हमें ये भी उम्मीद है कि टीचर्स की सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, जितने सालों से हम उनको प्रशिक्षण दें, वैसे थोड़ी सी ऑन फील्ड रिक्वायरमेंट शायद थोड़ी सी कम भी हो सकती है, और रिमोटली भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी जैसे हमने कहा, प्लीज हमारे टीम के साथ टच में रहिए, और इस साल को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला है, ऑलमोस्ट 20 मिनट हमने एक्स्ट्रा बिताए यहाँ पे साथ में, और फिर भी 65 पार्टिसिपेंट्स अभी भी लाइव यहाँ पे अटेंड कर रहे सेशन को। आपके इस जज्बे को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष सर, शौर्य सर, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। नहीं, आई थिंक वी आर गुड। जस्ट लास्ट फिर से दोहराना चाहूंगा कि कोई अगर पॉसिबल कर सकता है तो यही ग्रुप है वो। तो चलिए देखते हैं इस साल हम लोग कैसे ये पॉसिबल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड गुड ऑल द लक टू बेस्ट ऑल ऑफ एवरीवन। अस। यस। मिलते हैं अगले सेशन में, मई महीने में। हम आप शौर्य सर और आयुष सर आपके साथ डेफिनेटली मिलेंगे अगले रिव्यू मीटिंग में। थैंक यू सो मच।